जगन्नाथ राम सिया
हरे कृष्णा। कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु। थैंक यू, थैंक यू। आप लोग सुन पा रहे हैं? आवाज आवाज एकदम क्लियर है ना? ठीक, एक मिनट। हरे कृष्णा प्रभु जी। सॉरी, आई वाज स्पीकिंग, मैं म्यूट पे ही बोल रही थी कब से, तो मुझे लगा प्रभु जी बोल क्यों नहीं रहे। हरे कृष्णा, प्रणाम। हरे जय कृष्णा, हरे कृष्णा। आज आई थिंक मैंने अब तक देखा है विशाखा आई है, मेरी फ्रेंड ज्वाइन हुई है। सो वेलकम विशाखा। बाकी सारे जो भी फिर से आए हैं, वेलकम अगेन, आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रभु जी हम स्टार्ट कर सकते हैं जय राधा माधव से। चलिए ठीक है। हाँ जी, तक और लोग सब कनेक्ट हो जाएंगे। करेक्ट करेक्ट, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। एक मिनट, मुझे लगता है मैनुअल पहनना बेटर है, इलेक्ट्रॉनिक में मुझे लगता है आवाज क्रैक हो रही है। एक मिनट, या तक हम शुरू करते हैं। चलिए। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जना वल्लभ गिरिवर धारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जना वल्लभ गिरिवर धारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीरावनचारी, यमुना तीरावनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जना वल्लभ गिरिवर धारी। जय माधव कुंज बिहारी, गोपी जना वल्लभ गिरिवर धारी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण भगवान की जय, भगवत गीता की जय, आप सब लोगों की भी जय। जय जय प्रभु जी की जय। शुरू करेंगे आज 8वें से शुरू करें माता जी, या कुछ लोग और आने वाले हैं अभी? मैं ये नहीं चाहता था कि किसी का मिस हो जाए। प्रभु जी हम कल का क्वेश्चन लेते हैं, अगर आप। हाँ जी हैं अनु माता जी हैं। सारे ज्वाइन भी कर लेंगे और हम शॉर्ट में ही रखेंगे, तो फिर वी कैन कवर मोर ऑफ भगवत गीता सेशन। जी बिल्कुल बिल्कुल। मुझे लगता है अनु माता जी ने ज्वाइन कर लिया अभी। अभी देखा मैंने उनको। माता जी आपका क्वेश्चन कल का जो रह गया था वो आज पहले उससे शुरू करेंगे, तब तक आई थिंक और लोग भी जुड़ जाएंगे। बताइए माता जी क्या क्वेश्चन था? सॉरी मैंने सुना नहीं था। अनु माता जी। Sorry, Hari Bol. I'm sorry. हाँ जी हाँ जी। नो वरीज नो वरीज। भीष्म पितामह जो एक गुरु की तरह थे कौरवों के लिए और पांडवों के लिए, और उनको दोनों तरफ के लोगों के बीच का अंतर पता था कि कौरव किस टाइप की पर्सनालिटीज हैं और पांडव किस तरफ की पर्सनालिटीज हैं। एंड ही वो एक बहुत अच्छे he was very knowledgeable and intelligent person. So उनको पता होने के बावजूद भी why did he supported Kaurva so much that he did not think he should have leave them because Kaurav did not follow his instructions. तो हमारी जिंदगी में भी ऐसे कई बार situations आती हैं कि we have to decide good or a bad.
तो जब हम अब उस चीज को कि हमने ठीक है अपने प्रतिज्ञा ली हुई है कि नहीं करेंगे, मगर जब ऐसी सिचुएशन आती है कि एक राइट साइड पे जाना चाहिए कि रॉन्ग साइड पे जाना चाहिए, विद द इंटेलिजेंस वी चूज टू गो टू द राइट साइड. व्हाई डिड ही नॉट डू दैट? वाज बिकॉज कृष्णा's लीला वाज प्लान दैट वे, युद्ध होना था और सब कुछ होना था. So this was जी a part of like thoughts came in my mind while you जी, were going through the story. बहुत बढ़िया माता जी, बहुत बढ़िया थॉट आया, आपके विचार आया आपके मन में. एक्चुअली हमने ये शुरुआत में ये बात डिस्कस करी थी, पर एक बार मैं रिपीट करता हूँ. माता जी का क्वेश्चन बहुत सुंदर है कि भीष्म पितामह जो थे कोई ऑर्डिनरी आदमी नहीं थे, और उनको समझ थी कि सही क्या है गलत क्या है, और वो दोनों तरफ को जानते थे, कौरवों को भी जानते थे, पांडवों को भी जानते थे, फिर भी उन्होंने कौरवों का साथ क्यों दिया. एक्चुअली हमने इस पे शुरुआत में डिस्कशन करी थी जब हमने शुरू किया था, पर आज हम फिर एक बार एक जस्ट ब्रश अप कर सकते हैं कि भीष्म पितामह ने एक्चुअली बोला भी पांडवों को कि मुझे पता है आप लोग बहुत तकलीफ से निकले हो, और मैं समझ सकता हूँ कि आपको कितनी तकलीफ हुई होगी इससे, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ, मैंने नमक खाया है इस कौरवों का, और वो मुझे फाइनेंशियली मेंटेन कर रहे हैं. तो फिर हमने बताया था कि इसके पीछे क्या रीजन था. एक रीजन ये था कि जब भीष्म पितामह ने वाव लिया था कि वो कभी भी शादी नहीं करेंगे और हमें ब्रह्मचार्य को मेंटेन रखेंगे, तब उन्होंने साथ में ये भी वाव लिया था कि मैं हमेशा ही इस जो राज्य है उसकी हमेशा प्रोटेक्शन करूंगा. तो अब आपको ये पूछ सकता है कि पर प्रोटेक्शन मतलब सही काम करना था, प्रोटेक्शन मतलब था कि आप युद्ध को रोक सके, बचा सकते थे. पर जैसे माताजी आपने खुद ही आंसर दिया उस बीच में कि एक्चुअली ये भगवान की लीला थी, कुछ चीजें समझाने के लिए. और पहली क्या लीला, उसमें रीजन ये था कि इवन अगर आप भीष्म पितामह भी हों, इतने पावरफुल हों, उसके बावजूद भी आप हार जाएंगे. अगर आप अधर्म का साथ देंगे कुछ टाइम में, डेफिनेटली आप हारेंगे. एक ये रीजन था. दूसरा रीजन मैंने बताया कि भगवान आए ही इसलिए, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, कि साधुओं को बचाने के लिए और दुष्ट लोगों को खत्म करने के लिए. तो ऐसे कई क्षत्रिय थे जो अपना धर्म भूल चुके थे. क्षत्रिय मतलब होता है कि प्रोटेक्शन देना, लेकिन वो प्रोटेक्शन देने के बदले में कौरवों के साथ मिल गए थे. और भगवान सब जानते हैं, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर. तो उन्होंने सोचा कि इस युद्ध में जो लोग अगेंस्ट जा रहे हैं, जो क्षत्रिय जो अब अगेंस्ट हो रहे हैं, उनको भी मैं एक ही बारी में खत्म कर दूंगा. तो एक ही युद्ध में सबको, कलेक्टिव जिसको कहते हैं, कलेक्टिव डिस्ट्रक्शन हो जाएगी कि बार बार इसको अलग मारो उसको अलग मारो की जरूरत नहीं है, सब एक ही बारी में हो जाएंगे और साधु लोग जो है अलग साइड पे आ जाएंगे. एक ये था दूसरा रीजन. और तीसरा मैंने ये भी बताया था कि भगवान जो है वो उन शिवलरी जब वो अपना एंजॉय करना चाहते हैं, जैसे जैसे हर आदमी का एक भगवान की एक, जो भगवान भी जो है एक्चुअली वैरायटी चाहते हैं, सिर्फ यही नहीं कि आप ऑ एंड रेवरेंस के मूड में रहें. उनको भी दिल करता है, क्योंकि आफ्टर ऑल वो भी पर्सनालिटी हैं. तो कभी दिल करता है जैसे आप कह सकते हैं मदरली लव पाने का, कभी दिल लव करता है कॉन्जुगल लव पाने का. कल हमने ये भी डिस्कस किया था कि 5 रसा होते हैं. जब आपने एक्चुअली तब ज्वाइन किया था, इसलिए आपसे वो मिस हो गया होगा पॉइंट. कोई बात नहीं, आज हम फिर कर लेंगे. ये भी एक अच्छी बात, रिवीजन ही है, कृष्ण कथा ही है. तो ऐसे ही 5 जो मेन रसा हैं, और उसके बाद सब रसस भी हैं कुछ, जिनमें से एक शिवलरी है. तो भगवान अगर शिवलरी रस में आना चाहते हैं तो किसके साथ फाइट करेंगे. और दूसरी बात, भीष्म पितामह का भी जो नेचर था वो क्षत्रिय नेचर था, तो वो किसके साथ अपना आदान प्रदान करें. क्योंकि देखिए क्षत्रिय का जो नेचर है वो लविंग नेचर तो होगा ऑफ कोर्स, लेकिन वो ऐसे नहीं कि प्यार कर सकता जैसे कॉन्जुगल लव में कोई कर सकता है. तो इसलिए उनको आदान प्रदान के लिए ये रोल एक अपनाना पड़ा. उसके पीछे भी हमने स्टोरी सुनाई थी कि कैसे भगवान ने उनका वाव टुटवाया तीर वो लेने का, तो कैसे उन्होंने भगवान का वाव टुटवाया. पर जब लेकिन भगवान उनके पीछे मारने भागे तो वो बेंड हो गए नीचे, नी पे अपने घुटनों पे बैठ गए कि अब मुझे मार लो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं सिर्फ एक देखना चाहता था आपका ये रूप. तो ऐसे कई कई उसमें रीजन बताए गए हैं जिसकी वजह से. और दूसरी बात हमने ये भी बताया कि भीष्म पितामह जो है वो ग्लोरीफाई करना चाहते थे कृष्ण भगवान को, कि भगवान अपने भक्तों के लिए अपना भी जो वाव है वो तोड़ने को तैयार हैं. क्योंकि देखिए इस दुनिया में हर आदमी अपनी रेपुटेशन का बहुत ध्यान रखता है. हर आदमी सोचता है कि दुनिया मेरे बारे में क्या कहेगी अगर मैंने ऐसा कर दिया ऐसा कर दिया.
पर भगवान ये सब चीजें नहीं सोचते। भगवान सोचते हैं मेरे लिए मेरा भक्त सबसे पहले है। तो इसके पीछे हमने स्टोरी सुनाई थी। अगर आपने वो स्टोरी मिस करी हो तो हम फिर बाद में कर सकते हैं इस लेक्चर के बाद, क्योंकि अगर वो स्टोरी मैंने शुरू करी तो फिर एक उसमें 5-7 मिनट चले जाएंगे। पर ये कुछ रीजंस थे उसके, जिसकी वजह से उनको ये रोल अपनाना पड़ा। I heard that story, Prabhu. Thank you so जी much. जी माता जी, चलिए ठीक। तो माता जी And इट मेक सेंस, also, कुछ yeah, आपको आंसर हो गया? we'll share हाँ the जी, recording also, so आप वो भी रेफर कर लेना। हाँ जी, चलिए बढ़िया। हाँ अब प्रभु जी। आगे चले, हम शुरू करें आज से। हाँ जी प्रभु जी। एक्सक्यूज मी प्रभु जी, अगर इफ इट्स ओके, मैं बस एक चीज कहना चाहूंगा। जी मैं आज का सेशन एक बहुत शुद्ध श्लोक से स्टार्ट करना चाहूंगा। क्या हाँ मैं जी, कर सकता हूँ? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतम् अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवानि युगे युगे। इसका अर्थ यह है कि जब जब इस युग में, या फिर जब जब हर युग में, या फिर कभी भी धर्म को कोई क्वेश्चन करेगा, या फिर जब जब भी अधर्म आने लगेगा इस पृथ्वी पे, और आसपास अधर्म होगा और लोगों के साथ लोग प्रेरित होंगे, लोगों पे एक्सप्लॉइटेशन होगी, तो तब तब भगवान जो है वह स्वयं पृथ्वी पे आएंगे, जन्म लेंगे, और वो अधर्म को विनाश करके धर्म की स्थापना करेंगे, और वो युग युग तक करते ही आएंगे, आते ही जाएंगे, हर युग में आते ही जाएंगे, और वो करते ही रहेंगे। बहुत बढ़िया मांश, थैंक यू वेरी मच। चलिए शुरू करें हम। तो आज हम 8वें श्लोक से शुरू कर रहे हैं। नाहि प्रपश्यमि ममापनुद्यात् यच्चोक्षमुच्चानाम् इन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमौ असप्तनं वृद्धं राज्यं शूराणामपि चाधिपत्यम्। ट्रांसलेशन माता जी आ जाइए। हाँ, मुझे ऐसा कोई साधन नहीं दिखता जो मेरी इंद्रियों को सुखाने वाले इस शोक को दूर कर सके। अभी भी अर्जुन जो है बहुत तकलीफ में है। क्या बता रहे हैं कि मेरी इंद्रियां को सुखाने वाला ऐसा शौक आ गया मेरे पे, मतलब मुझे ऐसा शौक लगा है, इतना तकलीफ आ गई है कि मेरी सेंसेस जो हैं वो मुझे थका रही हैं। स्वर्ग पर देवताओं के आधिपत्य की तरह इस धन्य संपन्न सारी पृथ्वी पर निष्कंटक राज्य प्राप्त करके भी इस शोक को दूर नहीं कर सकूंगा। यहाँ पे अर्जुन खुद एडमिट कर रहे हैं कि मैं इतनी ज्यादा तकलीफ में हूं कि अगर मुझे अब जो देवी देवताओं के पास जो स्वर्ग जैसे जो अगर मुझे भी मिल जाए, फिर भी मैं सुख नहीं पा सकूंगा। आप बताइए, आप में से कभी किसी ने इतना ज्यादा दुख कभी फील किया होगा कि इतनी बुरी हालत हो गई है कि अगर कोई बोले कि हम आपको राज्य दे दें, फिर भी हमें सुख नहीं मिल पा रहा। तो इससे एक चीज तो क्लियर हो जाती है कि अगर हमारे पास सब कुछ हो, हमारे पास पैसा हो, हमारे पास शान हो, गाड़ियां हो, नौकर चाकर हो, बॉडीगार्ड्स हो, लेकिन कभी कभी ये मटेरियल वर्ल्ड का जो बात करिए, जो संसार बना है, ये इस तरह का नेचर है कि कभी हमें इतनी तकलीफ आ जाती है कि ये सारी चीजें जो है ये हमारी हेल्प नहीं कर पाती। देखिए, इसलिए अर्जुन खुद कह रहे हैं कि अगर मुझे ये भी मिल जाएगा, उसके बाद भी जो है मेरा दुख जो है वो अभी भी खत्म नहीं हो पाएंगे। क्यों? क्योंकि ये देखो इतना ज्यादा बॉडीली अटैचमेंट हो चुकी है। तो एक तो ये बात है। ऊपर से देखिए आप परपोर्ट में श्रीला प्रभुपाद नीचे से 6वीं लाइन पे फर्स्ट पेज के, मैं यहीं से पढ़ देता हूँ, इंग्लिश में पढ़ देता हूँ। एकेडमिक नॉलेज, पहली चीज बोल रहे हैं प्रभुपाद जी, एकेडमिक नॉलेज, स्कॉलरशिप, हाई पोजीशन, कि आपके पास बहुत, आप बी पीएचडी हो, डबल पीएचडी हो, स्कॉलरशिप हो, आप हो सकता है बड़े बड़े मंत्री हों,
are all useless in solving problems of life. Help can be given only by a spiritual master like Krishna. तो इसके पीछे एक स्टोरी आती, पर देखिए इसका मतलब ये नहीं है कि आप पढ़े ना, इसके बारे में भी हम अभी बात करेंगे। और अगर मैं भूल जाऊं, क्योंकि कई बार मैं, माफ कीजिए, मेरी एक आदत है कि मैं बहुत तेज बोलता हूं, तो अगर मैं भूल जाऊं तो आप मुझे याद दिलवा सकते हैं, पर मैं कोशिश करूंगा कि मैं ना भूलूं। तो प्रभुपाद जी इसके ऊपर एक स्टोरी सुनाते हैं कि एक बार एक बहुत ही पढ़ा लिखा आदमी जो था, वो नदी क्रॉस करने लगा एक नाव चराने वाले के साथ। तो जब नाव चरा रहा था तो बीच में पहुंचे, तो पढ़े लिखे आदमी ने पूछा, भाई साहब तुम्हें पता है ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है? तो उसने बोला, नहीं भाई साहब मुझे तो नहीं पता। तो उसने बोला, फिर तुमने जिंदगी में क्या किया, तुम्हारी सारी जिंदगी बर्बाद हो गई। बोला ठीक है, वो तो बेचारा अनपढ़ आदमी था, क्या कर सकता है। फिर थोड़ी देर और चलने के बाद आगे फिर पढ़े लिखे आदमी ने बोला, तुम्हें पता है ये गैलेक्सीज के बारे में, कितनी गैलेक्सीज हैं, क्या प्लैनेट्स हैं, सबसे बड़ा प्लैनेट कौन सा है, कितनी दूरी पे अर्थ के है, पता है तुम्हें? तो नाव चलाने वाले ने बोला, नहीं भाई मुझे तो नहीं पता, माफ कीजिए। तो पढ़े लिखे ने बोला, फिर तुम्हें पता क्या है, तुम्हारी सारी जिंदगी जो है बर्बाद हो गई। ठीक है। फिर थोड़ी देर बाद और आगे चलने लगा, तो ऐसे ही एक और प्रश्न पूछ लिया पढ़े लिखे आदमी ने नाव चलाने वाले से कि तुम्हें पता है कि ये क्या होता है, वो क्या होता है, ऐसे पूछता रहा। तो वो बोला, नहीं मुझे नहीं पता। तो वो बार बार यही बोलता था कि तुमने फिर किया क्या, तुम्हारी सारी जिंदगी जो है वो बेकार गई। तो फिर क्या हुआ, जब वो बीच में थे तो सडनली एक बोट में छेद हो गया, नाव में एक छेद हो गया, और छेद में पानी भरने लगा, और पानी बहुत तेज भरने लगा। तो तेज भरने लगा तो नाव जो थी वो नीचे 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 जाने लगी। तो वो आदमी तो डरने लग गया, उसने बोला, अरे अब क्या करें, क्या होने वाला है? तो नाव वाले ने एक प्रश्न पूछा, उसने पूछा, भाई साहब आपको तैरना आता है? तो उन्होंने बोला, नहीं मुझे तैरना नहीं आता। तो उन्होंने बोला, तो फिर तुमने किया क्या सारी जिंदगी में, तुम्हारी सारी जिंदगी बेकार हो गई। और वो डूब गया, और नाव डूब गई, और जो तैरने वाला था वो तैर के चला गया, और जो पढ़ा लिखा था वो डूब गया। तो इससे हमें ये नहीं सीख मिलती कि हमें पढ़ना नहीं है, गलत मत समझिएगा आप, इस पे हम अभी बात करने वाले हैं इस पॉइंट के बाद। लेकिन कहने का क्या मतलब है कि ये सारी चीजें जो हैं जरूरी हैं, लेकिन हमें ये जानना भी जरूरी है कि हम कौन हैं, हमारे को दुख कहाँ से आ रहे हैं, हम क्यों दुखी हो रहे हैं, और ये बॉडीली अटैचमेंट्स, और कैसे ज्ञान, क्या एक्चुअली ज्ञान क्या है, लाइफ को कैसे चलाना है, लाइफ में कैसे आगे बढ़ना है, ये सारी जानना भी चीजें जरूरी हैं। एकेडमिक नॉलेज देखिए बहुत जरूरी है। अब हम इस पे बात करेंगे कि जब कृष्ण भगवान यहाँ पे ये बोलते हैं, या प्रभुपाद जी या इस्कॉन जब ये पर्पट देता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमें पढ़ना नहीं चाहिए। देखिए पढ़ना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रीचिंग करने के लिए पढ़ाई भी बहुत जरूरी है। नहीं तो आजकल के जो लोग हैं वो आपके साथ रिलेट कैसे कर पाएंगे। जैसे मैं आपको बताता हूँ, अगर आप पूना कभी जाएं तो वहां पे एक बहुत फेमस कस्टर्ड बनाने वाली कंपनी है, उनका नाम है विकफील्ड कंपनी, बहुत फेमस है। आई थिंक इंडिया में हर जगह वो जाती है। तो उनके जो ओनर है वो मिस्टर मल्होत्रा हैं, हम उनको अच्छी तरह जानते हैं, पंजाबी हैं। तो अब आप देखिए, वो भक्त हैं, वो शिला प्रभुपाद जी को भी मिल चुके हैं, और उन्होंने शिला प्रभुपाद के लिए कई काम किए बड़े बड़े। उन्होंने पूना टेम्पल में भी मदद करी, काफी लक्ष्मी दी, पैसा दिया बनाने के लिए मंदिर, और भी बहुत जगह वो बहुत मदद करते हैं। पर देखिए उनके बड़े बड़े बिजनेस है, आप उनके घर जाइए तो आप देखेंगे इतना सुंदर घर है, अनबिलीवेबल घर है, घर नहीं बंगलो है, बंगलो, बड़ा बंगलो। और तो ये नहीं कि उन्होंने ये सारी चीजें छोड़ दी, और वो खुद भी बहुत पढ़े लिखे हैं। ऐसा नहीं है कि जस्ट अनपढ़ हैं और पैसा आ गया कहीं से, बहुत पढ़े लिखे हैं, और बहुत बहुत ही डिसेंट आदमी है, और बहुत ही सोबर आदमी है, और बहुत ही बात करते हैं तो ऐसे लगता है जैसे फूल बाहर निकल रहे हैं, बहुत काइंड आदमी है। तो हमें ये सारी चीजें भी करनी है, पर वो ये सारी चीजों का जो यूज है उसको वो ठीक जगह लगा रहे हैं। जैसे कोई क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि जो नाइफ है, जो चाकू है, वो बुरा है या अच्छा है? कोई ये पूछे कि चाकू क्या है, बुरा है या अच्छा है? तो डिपेंड करता है। अगर चोर के हाथ में चाकू है तो वो बुरा है, क्योंकि वो आपको मार देगा। और अगर डॉक्टर के हाथ में चाकू है तो वो अच्छा है, क्योंकि वो आपकी मदद करने वाला है। तो वैसे ही पढ़ाई करनी बुरी बात नहीं है। देखिए पढ़ाई बहुत अच्छी बात है, और अगेन मैं बोलता हूँ कि कोई भी इस्कॉन या प्रभुपाद जी कभी ये नहीं बोल रहे मत पढ़िए, बल्कि वो बोलते हैं खूब पढ़िए और दुनिया को दिखाइए
कि पढ़ने वाले जो भक्त लोग हैं वो कोई ऐसे ही भक्त लोग नहीं है जो सिर्फ टाइम वेस्ट कर रहे हैं अपना। हम कोई सेंटिमेंटल फिलोसफी नहीं पढ़ रहे हैं। हम जो लोग हैं वो एजुकेटेड लोग हैं, और एजुकेशन से हम ये कन्विंस्ड हैं कि ये जो फिलोसफी है ये ठीक फिलोसफी है, इसलिए पढ़ना बहुत जरूरी है। तो हम ये नहीं कह रहे हैं, लेकिन पढ़ाई के साथ साथ स्पिरिचुअल ज्ञान पाना भी बहुत जरूरी है। तो इसलिए यहाँ पे बता रहे हैं कि ये सिर्फ अकेले हमारी मदद नहीं कर सकती, मटेरियल ज्ञान और स्पिरिचुअल ज्ञान भी होना जरूरी है, तब हमें समझ आएगा कि लाइफ को कैसे आगे बढ़ाना है। तो यहाँ पे थोड़ा सा ये पॉइंट यूज किया गया है। लेकिन यहाँ पे जो अर्जुन है उसके पास सारी मटेरियल, उनके पास सारी मटेरियल चीजें हैं। देखिए वो धनुर्धर हैं, बहुत जबरदस्त स्ट्रांग हैं, क्षत्रिय हैं, लेकिन क्योंकि उनके पास फिलहाल इस केस में एक्चुअली तो वो उनके पास वो ये सब कुछ जानते हैं, लेकिन वो हमारे लिए एक्टिंग कर रहे हैं दिखाने के लिए कि अगर स्पिरिचुअल नॉलेज ना हो तो आदमी कितना ज्यादा कंफ्यूज हो सकता है और समझ नहीं पाता कि क्या सही है और क्या गलत है। बाकी देखिए आगे, और इसी में परपोर्ट में मैं पढ़ रहा हूँ कि श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं पद्म पुराण से, ये श्लोक है कि वेदर अगर आप कोई छोटे उससे भी हो, जाति से भी हो, अगर आप समझे ब्राह्मण ना हो, आप क्षत्रिय ना हो, लेकिन आप छोटे जाति से भी आए हो, जमादार भी हो, लेकिन अगर आपको ये पता है, ये ज्ञान है, स्पिरिचुअल ज्ञान है कि भगवान जो हैं वो मेन है और हम आत्मा हैं। अभी ये शुरू होने वाला है जो अभी हम पढ़ेंगे, मैं इसको ज्यादा अभी टच नहीं करूंगा, 2 वर्सेस बाद टच करेंगे इसको कि शरीर क्या है, आत्मा क्या है, हम इस दुनिया में क्यों आए हैं, क्या रीजन है हम आए हैं। तो वो जो है एक्चुअली वो इवन अगर बिल्कुल नीचे उससे भी आ रहा हो जाति से, फिर भी वो लोगों का स्पिरिचुअल मास्टर बन सकता है। उसके लिए कोई और क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है, पीएचडीज और ये सब की जरूरत नहीं है, सिर्फ स्पिरिचुअल नॉलेज होने की बहुत जरूरी है। तब आप सारी दुनिया को जो है वो सुख भी प्रदान कर सकते हैं और खुद भी ले सकते हैं और गाइड भी कर सकते हैं आगे। तो ये यहाँ पे इसका मतलब था। इवन आप देख लीजिए सोक्रेटिस करके ग्रीक फिलोसोफर हुए, आप गूगल कर लीजिए, तो वो उनसे भी उनके अगर आप फेमस कोट्स पढ़ें तो उन्होंने भी ये कोट में लिखा है कि आई एम द मोस्ट इंटेलिजेंट। तो कोई बोलेगा अरे देखो क्या बात कर रहे हैं, कोई ह्यूमिलिटी नहीं है, कोई ह्यूमिलिटी की बात नहीं है, बहुत इनको तो अपने ऊपर गर्व है, आई एम द मोस्ट इंटेलिजेंट। लेकिन सेकंड लाइन में उन्होंने क्या लिखा है, बिकॉज आई नो नथिंग, कि वो क्या कह रहे हैं कि मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ, क्यों, क्योंकि मैं समझता हूँ कि मेरे पास कोई ज्यादा नॉलेज नहीं है। क्योंकि हम लोग सोचने लगते हैं कि हमको सब पता है, लेकिन एक्चुअली हमें अगर पता भी है तो फिर हम इतने कंफ्यूज क्यों हो जाते हैं। पर जो रियल ज्ञान है वो अब जो है भगवान 11वें में शुरू करने वाले हैं। तो अब हम आगे बढ़ेंगे, देखिए तो 9th में अब आ जाइए। संजय उवाच, माता जी आप बढ़ा रहे हैं आगे 9th वर्स। एवं उक्त्वा ऋषिकेशं गुडकेश परन्तपा नायोत्स्य इति गोविंदम उक्त्वा तुष्णिं बभूवः। माजी थोड़ा आइए, ऊपर आइए। हाँ, संजय ने कहा, इस प्रकार कहने के बाद शत्रुओं का दमन करने वाले अर्जुन कृष्ण से बोला, हे गोविंद मैं युद्ध नहीं करूंगा, और चुप हो गए। फिर देख अभी भी तैयार नहीं हो रहे हैं अर्जुन कि मैं युद्ध करूंगा, अभी भी उनके मन में जो है डाउट्स चल रहे हैं। और श्रील प्रभुपाद देखिए यहाँ पे क्या लिखते हैं अंदर परपोर्ट में कि एक्चुअली जब वो बोल रहे हैं कि मैं नहीं लड़ूंगा और चुप हो गए, तो जो धृतराष्ट्र हैं वो बहुत खुश हो गए हैं, वो बहुत खुश हो गए हैं और वो सोच रहे हैं कि ये बहुत अच्छी बात है कि अब उन्होंने अर्जुन, उनको ऐसा लग रहा है कि अर्जुन ने डिसाइड कर लिया कि मैं नहीं लड़ूंगा, और वो बहुत खुश हो रहे हैं। लेकिन यहाँ पे संजय जो हैं उनका फिर से दिल जो है तोड़ना जिसको कहते हैं, तोड़ रहे हैं, क्या बोल के, परंतपा। अभी तक हमने बहुत नाम किए कृष्ण भगवान के, हमने नाम अलग अलग समझे हैं कि गोविंदा, ऋषिकेश, और अर्जुन को पहले हम एक बार गुड़ाकेश बुला चुके हैं जिन्होंने इग्नोरेंस को कंट्रोल में कर लिया, नींद को कंट्रोल में कर लिया है। तो यहाँ पे अब जो है संजय जो है अर्जुन को परंतपा बुला रहे हैं। परंतपा मतलब क्या होता है, चेस्टाइजर ऑफ एनिमीज, जो अपने जो एनिमीज हैं उनकी जिसको आप कह सकते हैं एक तरीके से, ये शब्द यूज तो नहीं करना चाहिए पर ऐसे बोलते हैं ना, छुट्टी कर देना सब दुश्मनों की, तो वो ऐसे उनको परंतपा कहते हैं। तो भगवान यहाँ संजय जो है यहाँ पे उन परंतपा बुला रहे हैं, क्यों,
कि वो ये कहना चाह रहे हैं कि अभी जो है वो इस समय में एक फैमिली जिसको कहते हैं अफेक्शन की वजह से, मोह की वजह से जो है वो कंफ्यूजन है, लेकिन बहुत जल्दी ही वो इस कंफ्यूजन से बाहर आ जाएंगे और फिर अपने एनिमीज जो को हैं वो छोड़ेंगे नहीं। तो इसलिए संजय जो है वो ऐसा शब्द यूज कर रहे हैं कि धृतराष्ट्र को ये ना लगने लगे कि अर्जुन जो है वो हार के बैठ गए हैं, नहीं, पर ऐसा धृतराष्ट्र सोचने लगे हैं, ये इसलिए यहाँ पे वर्ड यूज किया गया है। अब 10वां देखिए, तम उवाचा ऋषिकेश प्रहासन इव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तम् इदं वचा। हे भारतवंशी धृतराष्ट्र, उस समय दोनों सेनाओं के मध्य शोक मगन अर्जुन से कृष्ण ने मानो हंसते हुए ये शब्द कहे। जो हंसते हुए शब्द जो आएंगे वो अगले में आएंगे, लेकिन कोई ये पूछ सकता है कि भगवान यहाँ पे हंस क्यों रहे हैं? यहाँ पे अर्जुन की हालत इतनी खराब है, वो इतनी तकलीफ में है, बार बार ऐसे करके बैठ जाते हैं और हाथ कांप रहे हैं, हमने पहले पढ़ा, और गला सूख रहा है उनका, और भगवान यहाँ पे हंस रहे हैं। और ये कोई पार्क में नहीं बैठे हैं जो हंसने का समय है, ये युद्ध के बीच में हो रहा है, और ये युद्ध जो है कोई छोटा मोटा युद्ध नहीं है, बहुत बड़ा युद्ध होने वाला है। तो भगवान हंस क्यों रहे हैं? तो यहाँ पे ऐसा बताते हैं कि भगवान इसलिए हंस रहे थे क्योंकि वो ये देख रहे थे कि अर्जुन ने अभी तक कितने जबरदस्त लॉजिक दिए। आप भी मानते हैं ये बात हमारे साथ कि लॉजिक तो बहुत सही दिए कि अगर मैं मार दूंगा तो पाप आ जाएगा, फिर और अगर बड़ों को मारेंगे तो कैसा होगा, और आगे वर्ण संकर आ जाएगा, जो लेडीज हैं वो उनको ये हो जाएगा, आगे बच्चे जो हैं वो हो जाएंगे, पितरों को दोष आज नहीं मिलेगा, वो नहीं मिलेगा, पिंड नहीं मिलेगा। तो लॉजिक तो बहुत सही दिए हैं, पर उसके बावजूद भी, जो लॉजिक देने के बावजूद भी अर्जुन जो है वो बहुत तकलीफ में है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं लॉजिक में या तो कुछ है, कुछ ना कुछ जो है वो दोष है, या आपके फिर उसमें दोष है, जो अभी आगे भगवान देखिए अब धीरे धीरे करके अर्जुन के जितने भी उन्होंने लॉजिक दिए, जो भी रीजनिंग दिए उन्होंने, उसको एक एक करके अभी कैसे कट करेंगे, जो गुरु का एक काम होता है वो अभी हम देखेंगे। तो इसलिए भगवान जो है वो एक छोटी सी स्माइल पास कर रहे हैं। और दूसरा रीजन ऐसा बताते हैं कि अब जो अभी तक जो दोस्ती का जो उनका रिलेशन था वो अब गुरु और शिष्य में बदलने वाला है। तो इसलिए अब भगवान एक गुरु की तरह उनको एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। और अब देखिए 2:11 जो अब हम शुरू करने वाले हैं, ये जो है एक्चुअली भगवत गीता अब शुरू होने वाली है। इसका मतलब ये नहीं कि अभी तक हमने जो पढ़ा भगवत गीता ओरिजिनल नहीं थी, ओरिजिनल वो भी है, लेकिन जो एक्चुअल जो प्रिंसिपल शुरू होने वाले हैं, अब जो फिलॉसफी शुरू होने वाली है, जिससे हमारे जो शोक है, जो हमारे को तकलीफें चल रही है हमारी जिंदगी में, वो खत्म हो जाएंगी, वो शुरू हो रहे हैं अब 2.11 से। अब भगवान जो है गुरु की फॉर्म में आ गए हैं और अब शुरू करने वाले हैं। देखिए, श्री भगवान उवाचा असोच्यनन्वसोच्यस्त्वं प्रज्ञावादं च भाससे गतासुन अगतासुंश्च नानुशोचन्ति पंडिता। तो ओके, हिंदी पढ़ेंगे। श्री भगवान ने कहा, तुम पंडिता पूर्ण वचन कहते हुए उनके लिए शोक कर रहे हो जो शोक करने योग्य नहीं है। मतलब थोड़ा ऊपर लीजिए। जो विद्वान होते हैं वे ना तो जीवित के लिए ना ही मृत के लिए शोक करते हैं। तो यहाँ पे दो वर्ड यूज किए गए हैं। देखिए, गतासुन अगतासुन। तो असुन मतलब क्या होता है? एक्चुअली असुन मतलब होता है लाइफ, जीवन। और गतासुन मतलब जो चला गया, और अगतासुन मतलब जो अभी पास नहीं हुआ है, जो रह गया। तो इसका मतलब यहाँ पे भगवान क्या बता रहे कि क्या डिस्ट्रॉय हो गया। भगवान यहाँ पे फिलॉसफी शुरू करेंगे। क्या यहाँ भगवान बता रहे हैं अर्जुन को कि तुम बात तो पंडितों की तरह कर रहे हो, लेकिन उस चीज के लिए तुम लेमेंट कर रहे हो, उस चीज के लिए तुम शोक मना रहे हो जो जिसके लिए शोक मनाना ठीक नहीं है। तुम इतने इंटेलिजेंट घराने से आए हो और शोक मना रहे हो। अब क्या शोक मना रहे हैं वो इसी में ये समझा रहे हैं कि इससे ये पता लगता है कि शरीर जो है वो पास हो सकता है, जिसको हम कहते हैं इंग्लिश में कि भाई पास्ट ही पास्ट अवे।
शरीर जो है वो पास्ट अवे हो सकता है, और आत्मा जो है वो इनडिस्ट्रक्टिबल है, वो कभी भी खत्म नहीं हो सकती। तो भगवान यहाँ क्या बता रहे हैं कि जो पंडित होते हैं वो ना तो जब शरीर होता है तब ज्यादा बिविल्डर्ड होते हैं, और जब चला जाता है तब ना ज्यादा बिविल्डर्ड होते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि हम हैं आत्मा, जो हम अगले में अब और डिटेल में जाएंगे। लेकिन यहाँ पे एक चीज ये है कि इसको हमें समझना होगा कि शरीर जो है वो 5 धातुओं का बना हुआ है। देखिए उसको कहते हैं अर्थ, वाटर, फायर, एयर, ईथर। भगवान भी आगे कहेंगे कि भूमि अपनो वायु खम बुद्धि मनोरेवचा अहंकारम इतियम में भिन्नम प्रकृति अष्टधा, और ये भगवान की एनर्जीज हैं। तो ये कैसे है, देखिए जब आप शरीर को जलाते हैं तो राख बन जाती है, तो जो राख बन जाएगी वो मिट्टी के साथ मिल जाएगी। तो इसलिए एक जो है शरीर का एक जो कंपोनेंट है वो है अर्थ। फिर अर्थ, वाटर, वाटर बता रहे हैं। वाटर कैसे, देखिए ब्लड, प्लाज्मा, ये सारी चीजें, पानी है हमारे अंदर। तो अंदर जो जो ब्लड है वो लिक्विड फॉर्म में है, तो इसलिए उसको वाटर उसमें बताया जा रहा है। ये नहीं कि ब्लड वाटर है, पर एक लिक्विड फॉर्म में बताया जा रहा है, इसलिए वाटर वर्ड यूज किया गया है यहाँ पे। फिर अर्थ, वाटर, फायर। फायर आप देख लीजिए, डाइजेशन, हमारी जो डाइजेशन है उसके लिए अंदर फायर लगी होती है, तो इसलिए फायर है हमारी बॉडी के अंदर। फिर एयर, एयर आपको पता है, एयर जैसे हम बोलते हैं ना 3 तरीके के शरीर होते हैं, जिस किसी के अंदर वात होती है, किसी के अंदर कफ होती है, किसी के अंदर पित्त होता है, या आयुर्वेदिक बोलते हैं। तो ये वात क्या चीज है, और हम बोलते हैं तुम्हें वात दोष है। तो ये वात का क्या दोष होता है, मतलब कि ये वात एयर कहते हैं। तो इसका दोष इम्बैलेंस ऑफ एयर। इसलिए देखिए जो हम प्राणायाम करते हैं, ये क्या करते हैं हम, जो अंदर की जो एयर है जो इम्बैलेंस हो चुकी है, हम उसको बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। और तो हमारे अंदर जो एयर है, तो और आपको ये भी पता होगा कि आयुर्वेदा ऐसा ही बोलती है कि जो एयर का है वो काम हमारी बॉडी के अंदर बहुत मेजर काम है, कि जो हमारी बोन्स हिलती हैं, ये हिलाने के लिए जो पुशिंग होती है, उस वो एयर एयर जो होता है उसके अंदर, ये उसका काम है कि वो बोन्स को पुश करती है। और ईथर, ईथर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए कितना जबरदस्त भगवान ने बॉडी बनाई है, कोई साइंटिस्ट ऐसे नहीं बना सकता। कि ईथर जो है हमारी जो इंटेस्टिन्स हैं, उसको क्या बोलते हैं, आंतड़े, आंतड़े जो हैं उसके बीच में जो ये ऐसे लटकी हुई हैं, और इधर अगर आप बॉडी का वो देखेंगे कहीं कहीं जगहों पे गैप्स हैं, तो उस गैप को भरने के लिए ईथर भगवान ने यूज किया गया है। तो देखिए कितनी कॉम्प्लिकेटेड चीज है, ऐसा नहीं है कि जस्ट कोई भी बना ले। कई देखिए साइंटिस्ट है बोलते हैं कि ये एक इट्स जस्ट अ लंप ऑफ केमिकल्स। तो अगर लंप ऑफ केमिकल्स है तो आप बना के दिखाइए, तो ऐसा नहीं है। और हम इसके बारे में और करेंगे, अभी इस बात को टच नहीं करेंगे, क्योंकि जो मेन चीज जो है, जो जो साइंटिस्ट भूल जाते हैं शरीर को चलाने के लिए, और वो है आत्मा। अगर समझिए आत्मा, आप कहते हैं कि अगर ये शरीर जो है सिर्फ एक केमिकल्स है, तो फिर जब एक डेड बॉडी पड़ी हुई होती है तो उसके अंदर केमिकल्स तो अभी भी हैं, तो फिर वो क्यों नहीं बात कर पा रही, या क्यों नहीं कुछ जवाब दे पा रहे, या क्यों नहीं कुछ देख पा रहे, या क्यों नहीं कुछ सुन पा रहे। सेम बॉडी पड़ी है। कुछ लोग बोलते हैं अगर एक और चीज जो है, प्रभुपाद जी बताते हैं कि ऐसी क्या चीज है जो आपको और मेरे को अट्रैक्ट कर रही है। अगर समझिए आपको और मेरे को अट्रैक्ट करने वाला सिर्फ बॉडी ही है, जो सिर्फ शरीर है, तो फिर शरीर तो अभी भी लेटा पड़ा है। जब जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो शरीर तो अभी भी लेटा हुआ है, तो फिर हम अब उससे अट्रैक्ट क्यों नहीं हो रहे। सेम ही शरीर को देखिए हम थोड़ी टाइम में फेंक देते हैं। जैसे एक सन्यासी बहुत एक बात बता रहे थे कि वो जब वो सन्यासी नहीं थे तो वो कहीं गए किसी फैमिली में, और उन्होंने देखा कि एक हस्बैंड और वाइफ के बीच में बहुत अटैचमेंट थी। बहुत अच्छी बात है, कोई ऐसी, और वो भक्त लोग भी थे। पर जब जब हस्बैंड की मृत्यु हो गई तो थोड़े टाइम बाद ना चाहते हुए भी बॉडी को जो है हटाना पड़ा उससे। तो ऐसी क्या चीज है जो अब आप उस बॉडी को अपने पास नहीं रखना चाहते। सेम बॉडी है, सेम आदमी है, सेम शरीर के अंदर पार्ट्स हैं सारे, और पर अब आप क्या ऐसी चीजें हैं जो आप उसको हटाना चाहते हैं। और लोग तो, कुछ लोग तो डर जाते हैं, बोलते हैं भूत ना आ जाए, और बदबू आने लगती है। इसका मतलब क्या है कि ये सिर्फ एक ये जो शरीर है, ये ऑटोमेटिक नहीं चल रहा है। इसके अंदर एक स्पेशल चीज है जो साइंटिस्ट लोग जो है वो बिलीव नहीं करते हैं, और वो है आत्मा। तो वो आत्मा जो है वो मेन चीज है, जो अब हम आगे पढ़ेंगे। पर यहाँ पे जो है भगवान ये बताना चाह रहे हैं कि कैसे जो शरीर है, एक मिनट, सॉरी, साथ साथ कुछ मैसेजेस आ रहे हैं, आज हमारी एक मीटिंग होने वाली है,
तो और ये भी हो सकता है कि आज हम जल्दी ही खत्म करें, सॉरी। तो यहाँ पे भगवान जो है ये बता रहे हैं कि तुम पंडित हो, तुम जानते हो। पंडित पंडित तो एक चीज और बहुत बढ़िया है, भगवान यहाँ पे बताना चाह रहे हैं कि पंडित मतलब ये नहीं जिसको मटेरियल नॉलेज हो, वो भी है, वो भी बहुत अच्छी बात है। या पंडित मतलब ये नहीं कि जो बहुत जबरदस्त वर्सेस की उच्चारण कर सकता है या बहुत सुंदर गा सकता है, या जिसने वो धोती वो पहन लिया हो, पंडित वो नहीं, वो भी है, मैं ये नहीं कह रहा कि वो नहीं, डेफिनेटली वो भी हो सकते हैं। लेकिन जो मेन जो है पंडित का वो ये है कि वो शरीर और आत्मा के बीच में डिफरेंस जानते हो, कि हम जो है वो आत्मा है और शरीर नहीं है। पर अगेन इसका मतलब अब ये नहीं है कि आज से हम शरीर का अपना ध्यान ना रखें। शरीर इज लाइक अ व्हीकल, हमें फिलहाल ये शरीर मिला है हमारी आत्मा को अपलिफ्ट करने के लिए कि हम वापस भगवत धाम जा सके, उसके बारे में और करेंगे। ये सिर्फ एक ब्रशिंग चल रही है, शुरुआत की है भगवान ने। सबसे पहला जो श्लोक भगवान ने टीचिंग शुरू करी है वो ये करी है कि हम आत्मा हैं, शरीर नहीं है। क्योंकि स्पिरिचुअल लाइफ में सबसे पहले जानना ये बहुत जरूरी है, आगे की बातें बाद में आएंगी। इसलिए भगवान ने सबसे पहले जो ज्ञान देना शुरू किया है उसमें टचिंग ही शुरुआत से शरीर और आत्मा के बीच में डिफरेंस क्या है उससे शुरू किया है। तो वो बोल रहे हैं कि तो फिर लमेंट क्यों कर रहे हो? अगर अगर तुम्हें पता है कि जो शरीर है ये 5 चीजों का बना हुआ है, तो 5 चीजें जो हैं, जब अगर ये खत्म भी हो गया तो 5 जो चीजें हैं वो अपने उसमें मिल जाएंगी। राख है जो मिट्टी में मिल जाएगी, पानी जो है वो हो जाएगा, एयर जो है ऊपर उड़ जाएगी, इधर अपनी जगह चली जाएगी। तो फिर इसमें इसमें वो क्या बात है? क्योंकि आफ्टर ऑल हम आत्मा है, तो इसलिए तुम इतना दुख क्यों मना रहे हो? तो यहाँ पे ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं। आइए अब हम और डिटेल में जाएंगे। अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन आ रहे हैं तो सिर्फ थोड़ी देर रुकिए, धीरे 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 भगवान जो है और डिटेल में चलते जाएंगे और हम और इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। तो आइए अब 12th पे चलेंगे। ना त्वेहं जातु नाशं ना त्वं न मे जनाधिपा ना चैव न भविष्यमा सर्वे वयम् अतः परम्। ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं ना रहा हूं या तुम ना रहे हो, अथवा ये समस्त राजा ना रहे हो, और ना ऐसा है कि भविष्य में हम लोग नहीं रहेंगे। कितनी सुंदर बात देखिए बोलिए, बड़ा इंपॉर्टेंट ये वर्ड्स है कि भगवान यहाँ पे बोल रहे हैं ऐसा कभी समय नहीं था कि तुम नहीं थे, मैं नहीं था, और फ्यूचर में ऐसा कब, और ये राजा भी नहीं थे, और ऐसा आगे फ्यूचर में कभी समय नहीं आएगा कि जब हम लोग नहीं रहेंगे। तो कोई आदमी सोच सकता है ये क्या मतलब है इसका? कि शरीर तो है, ऐसा तो नहीं है कि हम पहले भी एग्जिस्ट कर रहे थे, अब भी कर रहे हैं और फ्यूचर में भी करेंगे। नहीं, शरीर तो है, जो है वो मरेगा, डेफिनेटली मरेगा, शरीर जो है वो खत्म हो जाएगा। तो इसका मतलब भगवान किस बारे में बात कर रहे हैं? भगवान जो है वो आत्मा के बारे में बात कर रहे हैं कि आत्मा जो है ना वो पहले पहले कभी खत्म हुई, ना वो अब खत्म होगी, ना वो आगे खत्म होगी। इसका मतलब क्या है कि जो आत्मा है वो सच्चित आनंद है। तो ये एक पहली बार वर्ड यूज हो रहा है, तो हम इसको थोड़ा सा इस पे चर्चा करेंगे 2 मिनट की। ये सच्चित आनंद मतलब क्या है? हो सकता है आप में से कुछ लोगों ने सुना हो और कुछ लोगों ने ना सुना हो। तो सत मीन्स इटर्नल। तो देखिए सोल का जो नेचर है वो इटर्नल है, कभी भी सोल जो है डिस्ट्रॉय नहीं हो पाएगी। अभी हम देखिए आगे भी पढ़ेंगे जहाँ पे भगवान जो है वो बताएंगे नैनम छदंती शस्त्राणी। देखिए कई मूवीज में भी ये वर्ड ये श्लोक यूज किया जाता है, नैनम छदंती शस्त्राणी नैनम जहति पावका, कि ना आप उसको काट सकते हैं, ना आप उसको बर्न कर सकते हैं, ना आप उसको हवा में उड़ा सकते हैं। तो ये सारी चीजें जो है ये अभी धीरे धीरे हम आगे पढ़ते जाएंगे। लेकिन मैं एक नेचर की बात कर रहा था कि सोल का नेचर है इटर्नल। आप कभी भी उसको जला नहीं सकते, कभी भिगा डुबा नहीं सकते, कभी भी काट नहीं सकते उसको। तो उसका वो इटर्नल ही है, कभी भी वो डिस्ट्रॉय नहीं होगी, पहली बात। फिर सच्चित, चित मतलब क्या है कि जो सोल को है वो पूरी नॉलेज है, और सच्चित आनंद, और आनंद वो हमेशा जो है आनंद में, जो सोल का नेचर है वो आनंद है। इसलिए देखिए कभी भी कोई कोई ये चाहेगा कि हमारे पे दुख आए? कभी भी कोई नहीं चाहेगा कि मैं दुखों से गुजरूं। कोई कोई ऐसा है जो क्लेम करे कि मैं वॉलंटरली दुख लेना चाहता हूँ? कोई नहीं करेगा। क्यों? ये हमारे मन में क्यों नहीं आता? क्योंकि सोल का नेचर जो है वो सच्चिद आनंद है, वो आनंद में रहना चाहती है। इसलिए इसलिए हम में से कोई दिमाग में भी नहीं आएगा कि ऐसा करता हूँ मैं आज थोड़े से दुख ले लेता हूँ।
वो संत महात्मा जो है वो दुख लेने को तैयार है, वो एक अलग स्टोरी है लोगों का। क्यों? क्योंकि वो चाहते हैं कि किसी तरह इन लोगों को सुख मिल जाए, अगर मेरे को दुख मिल सकता है, वो एक अलग स्टोरी है। वो भी हम बाद में कभी किसी वर्ड्स में डिस्कस करेंगे। और कहने का मतलब है कोई भी ये नहीं लेना चाहता। वैसे सत्य का भी देख लीजिए, इटर्नल, कोई भी हम में से चाहेगा कि हम मर जाएं, कोशिश फुल करेंगे कि नहीं नहीं हम किसी तरह बच जाएं, किसी तरह बच जाएं। क्यों? क्यों किसी तरह बच जाएं? क्योंकि क्योंकि हम हमारा जो नेचर है वो इटर्नल है। इससे हमें क्या पता लगता है कि हम ये शरीर नहीं, हम ये आत्मा है। तो यहाँ पे ये एक बात हो रही है। और फिर उसके बाद क्या है, उसके बाद यहाँ पे भगवान बता रहे हैं कि वो ऐसा कभी समय नहीं था जब मैं नहीं था, अब जब मैं नहीं थे और तुम नहीं थे और ये राजा नहीं थे। तो अब इसका मतलब ये नहीं हो गया कि कुछ लोग हैं जो जो भगवान के जिसको मायावादी कहते हैं। एक्चुअली ये हो सकता है आप में से कई लोगों के लिए एक नया वर्ड आया हो, मायावादी। तो इनको क्यों मायावादी कहा जाता है? कि ये जो है, माया मीन्स क्या, कि आप सोचते हैं, यू थिंक व्हाट यू आर नॉट। हाँ, तो मायावादी क्या है कि ये लोग सोचते हैं, इनके कई रीजंस हैं। जैसे ये बोलते हैं कि हम भी पहले भगवान थे और अब हम नीचे आ गए। तो वो ऐसी ऐसी फिलोसफीज बताते हैं। फिर क्या बोलते हैं कि भगवान का ऊपर कोई रूप नहीं है, लेकिन जो निराकार बोलते हैं उनको, निराकार, निर्गुण। इसके बारे में भी हम 2 मिनट चर्चा करेंगे कि वो निराकार हैं। निराकार, निराकार मीन्स क्या, जिसका कोई आकार ना हो। और निर्गुण मतलब क्या, जिसका कोई गुण ना हो। हाँ, तो ये निराकार निरागुण है, लेकिन यहाँ पे आके ये भगवान बन जाते हैं। तो ऐसे लोग जो हैं ये ऐसे मायावादी कहलाते हैं। फिर ये लोग ये बोलते हैं कि अगर आप संन्यास ले लेंगे, अगर आप डंडा ले लेंगे, संन्यास का डंडा ले लेंगे, तो आप भी नारायण बन जाएंगे। तो ये ऐसे लोग जो होते हैं इनको हम लोग मायावादी कहते हैं, क्योंकि इनको खुद नहीं पता कि ये क्या कह रहे हैं। तो 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 ये लोग क्या बोलते हैं कि हम सब जो हैं ऊपर भगवान हैं और नीचे आके हम जो हैं ये अलग अलग इंडिविजुअल बन जाते हैं। लेकिन भगवान ने यहाँ पे क्या कहा है कि तो दो चीजें कही, कई फिलोसफीज यहाँ पे जो हैं डिस्कस होने वाली हैं अभी इस वर्स में। कि पहली चीज तो ये है कि कभी भी ऐसा समय नहीं था जब मैं नहीं था, तुम नहीं थे, ये नहीं था। इसका मतलब क्या कि सोल की इंडिविजुअलिटी कभी भी खत्म नहीं होती। कभी भी कोई ये नहीं कह सकता कि जिसको, जैसे आप कई लोग ये कहते हैं कि अगला जन्म किसने देखा है, इसी जीवन में सब कर लो, सब उसके बाद कुछ नहीं है, सब खत्म हो गया। लेकिन ऐसा नहीं है, आत्मा तो हमेशा रहेगी। तो ऐसे कैसे हो सकता है कि आत्मा जो है वो भी खत्म होगी? तो यहाँ क्लियर लिखा है कि ऐसा कभी भी समय नहीं था। और दूसरी बात कि ओके, ये अभी मैसेज बाद में पढ़ेंगे। और फिर उसके बाद यहाँ पे ये भी बताया गया कि अगर हम ये बोल रहे हैं कि ऐसा कभी समय नहीं था कि मैं नहीं हूं, तुम नहीं हो, अगर भगवान बोल रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम भी भगवान हैं। इसलिए देखिए प्रभुपाद जी ने नीचे लिखा है कथा उपनिषद से परपोर्ट के बीच में, नित्यो नित्यानाम चेतनस चेतनानाम। मतलब क्या कि भगवान भी इटर्नल हैं, मतलब हमेशा ही हैं वो, और हम भी इटर्नल हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हम भगवान बन गए। क्यों? क्योंकि वो सुप्रीम है। चलिए अभी ये और समझाता हूँ। और जैसे चेतनस चेतना नाम आगे लिखा है कि वो भी कॉन्शियस हैं और हम भी कॉन्शियस हैं, लेकिन दोनों में फर्क क्या है? क्वांटिटी का फर्क है। क्वालिटी जो है वो सेम है। जैसे जैसे आप सोने का एक बिस्किट ले लीजिए और सोने के बिस्किट में से थोड़ा सा सोना निकाल लीजिए, तो जो थोड़ा सा आपने पीस निकाला है वो भी सोना है और जो बिस्किट है वो भी सोना है। मतलब क्या कि दोनों की क्वालिटी सेम है, लेकिन क्वांटिटी का फर्क है। वैसे ही आप समुद्र में से पानी निकाल लीजिए एक जग, तो देखेंगे उसको बायोलॉजिकली आप देखेंगे तो उसका कैरेक्टर भी सेम है और समुद्र का भी कैरेक्टर सेम है। तो क्वालिटी दोनों की सेम है। वैसे ही हम क्वालिटी जो है हमारी भगवान जैसी ही है, लेकिन हम भगवान नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारी क्वांटिटी में फर्क है। भगवान जो है वो ये हैं बड़े, और हम जो हैं वो एकदम छोटे से हैं। इसलिए देखिए आगे क्या लिखा है, नित्यो नित्यानाम चेतनस चेतनानाम एको बहुनाम यो विधाति कामान। मतलब कि क्या है कि लेकिन जो सुप्रीम है वो हमें मेंटेन कर रहे हैं। जो सुप्रीम जो सोल है वो हमको मेंटेन कर रहे हैं। आप देखिए कैसे मेंटेन कर रहे हैं। हमें हवा दी है, बारिश दी है, सूरज दिया है, चांद दिया है। चांद के आपको पता है चांदनी, अगर मून लाइट ना हो तो हमारी वेजिटेबल्स में जो है वो जूस नहीं आएगा।
और वो टेस्टी नहीं होंगी। तो ये भगवान ने बहुत कुछ हमें दिया है जो हमें कई चीजें पता भी नहीं है अभी तक। तो इसलिए हमें जो वो जो हमें वो मेंटेन कर रहे हैं, इसलिए वो सुप्रीम है। अगेन देखिए, मैं रिपीट करता हूँ, ये एक फिलॉसफी है, ये थोड़ा सा हो सकता है टेक्निकल हो, लेकिन ये जानना जरूरी है, क्योंकि कुछ लोग जो हैं वो हमें भक्तों के साथ कभी कभी अननेसेसरी डिबेट कर लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं कि आप लोग सब भगवान थे और अब आप नीचे आके जो हो गए एक भगवान भगवान रहेंगे, क्योंकि हम क्वालिटी में सेम हैं लेकिन क्वांटिटी में सेम नहीं है। और दूसरी बात, कुछ लोग ये बोलते हैं कि इसी जीवन में जो कुछ है खत्म हो जाएगा, आगे कुछ नहीं है। ऐसा नहीं है। भगवान ने यहाँ पे क्लियर कर दिया है यहाँ पे कि आत्मा हमेशा थी, रहेगी, है और रहेगी। इसकी डिस्ट्रक्शन कभी भी नहीं हो सकती। तो यहाँ तक क्लियर है, या इसके बीच में कोई क्योंकि आगे और डीप जाने वाले हैं हम, तो मैं सोच रहा था कि पहले स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे चलेंगे, ऐसा ना हो कि बहुत ज्यादा ओवरलोड हो जाए। और एक प्रश्न भी बीच में आ गया, मैंने देखा क्या प्रश्न था एक, जब तक आप देखें कोई, अगर आपको कोई प्रश्न हो मैं प्रश्न पढ़ लूं। वेयर इज मायावादी गेटिंग देयर नॉलेज? तो यही तो बात है माता जी कि मायावादी जो है वो, उनकी ये जो नॉलेज है ये बोगस है। वो खुद ही जो है वो स्पेकुलेशन कर रहे हैं कि शायद ऐसा होगा, शायद ऐसा होगा, शायद ऐसा होगा, पर ऐसा नहीं है। अब जैसे बताइए कौन से शास्त्र में लिखा है कि अगर आप डंडा पकड़ लें तो आप नारायण बन जाते हैं? ऐसा हो नहीं सकता। क्योंकि क्योंकि हमने उस दिन डिस्कस किया कि भगवान के क्या कैरेक्टर्स हैं। हमने 6 ऑपुलेंस के किया था कि आपके पास फुल नॉलेज है, फुल आपके पास स्ट्रेंथ है, फुल आपके पास ब्यूटी है, फुल आपके पास फेम है, फुल आपके पास स्ट्रेंथ है। ये सारी चीजें अगर आपके पास फुल हैं और फुल टाइम है, तो अगर अगर आप नारायण बन जाते हैं तो फिर आपकी मृत्यु कैसे हो रही है? भगवान की तो मृत्यु नहीं होती, तो फिर आपकी मृत्यु कैसे हो सकती है अगर आप नारायण बन जाते हैं? आप बूढ़े क्यों हो रहे हैं? हाँ, फिर आपके पास पैसा क्यों नहीं है फुल? आपके पास नॉलेज क्यों नहीं है फुल? और आपकी ब्यूटी कहाँ जा रही है? और आप स्ट्रेंथ क्यों नहीं है अगर आप नारायण बन जाते हैं? आप चिच्ची उंगली से क्यों नहीं उठा लेते पहाड़ को? तो ये जो फिलॉसफी है ये गलत फिलॉसफी है, इसलिए इनको मायावादी बोला गया है। ये वर्ड यूज किया जाता है कि तुम माया में हो। हाँ, मतलब कि तुम्हें पता नहीं है तुम खुद क्या बोल रहे हो। आई एम श्योर जितने भी हम बैठे हैं उसमें कई लोग जो हैं वो माया जो वर्ड है वो जानते होंगे। जैसे बोलते हैं ना कि ये आदमी माया में फंस गया है, तो क्या क्यों फंस गया है? क्योंकि वो चीज जो जो ओरिजिनल नहीं है वो माया होती है। जैसे समझिए, चलिए इसको बाद में आगे एक्सप्लेन करेंगे, अभी और आगे नहीं इसमें जाएंगे। पर इसलिए मायावादी इनको यूज किया जाता है। तो भगवान ने यहाँ पे एक बड़ी अच्छी फिलॉसफी जो है क्लियर कर दी है। ये हमेशा याद रखिए, कोई भी हमें कंफ्यूज नहीं कर सकता कि आत्मा डिस्ट्रॉय होने वाली है। चलिए ठीक है, मुझे लगता है क्वेश्चंस नीचे से पॉप आउट हो रहे हैं, तो यहाँ रोक के क्वेश्चंस लेंगे, क्योंकि मैसेजेस आ रहे हैं, और भी बहुत मैसेजेस आ रहे हैं। चलिए आप मैं पढ़ू क्वेश्चन या पढ़ रहे प्रभु जी? हाँ जी, आप पढ़िए माता जी। उन्मेष का क्वेश्चन है, व्हाट इज दैट थिंग दैट भगवान हैज मोर ऑफ एंड वी हैव लेस ऑफ? क्वांटिटी ऑफ व्हाट? एवरीथिंग। क्वांटिटी ऑफ एवरीथिंग वंश प्रभु जी, एवरीथिंग। आप कुछ भी देख लीजिए, जैसे अभी हमने बात करी नॉलेज, आप देखिए वो फुल कॉन्शियस हैं। मतलब क्या कि वो ये जानते हैं कि आपके हृदय में क्या चल रहा है और मेरे हृदय में क्या चल रहा है, और धर्मेंद्र प्रभु जी के हृदय में क्या चल रहा है, सुलभा माता जी के हृदय में क्या चल रहा है, पीयूष प्रभु जी, जितने भी लोग बैठे हैं सबके हृदय में क्या चल रहा है। लेकिन ना मैं जानता हूँ ना आप जानते हैं उनके हृदय में क्या चल रहा है। तो ये एक बात है कि फिर उसके बाद आप देखिए खाना अंदर कैसे पचता है। ठीक है, थोड़ा बहुत हमें पता है कि अंदर जाके इंटेस्टाइन्स में जाता है, ये जाता है, वो जाता है, लेकिन ऐसी क्या चीज है जो उसको वो कर रही है? हो सकता है वो बंद भी हो जाए। तो ये सारी चीजें हमें पता नहीं है। लेकिन भगवान सारी चीज, हमारे दुखों के बारे में, चलिए वो एक ये डाइजेशन की बात छोड़िए, दुखों के बारे में, हमारे क्या दुख हैं, क्या मेरे क्या दुख हैं आपको पता है? नहीं पता। क्या मैं सुखी होता हूँ किस चीज से, पता नहीं। लेकिन भगवान को ये सारी चीजें पता है। सो नॉलेज की बात देख लीजिए, स्ट्रेंथ की बात देख लीजिए। आप और मैं, हम फुल स्ट्रेंथ नहीं है, उनके पास सब कुछ है। तो क्वालिटी, पर इसका मतलब ये नहीं कि हमारे पास नहीं, हमारे पास भी है, पर क्वांटिटी की वही बात हो रही है कि क्वालिटी है, क्वांटिटी नहीं है। क्वांटिटी सिर्फ भगवान के पास है। सारी चीजें आप देख लीजिए, जो अभी हमने 6 ऑपुलेंस बताए उसका आप देख लीजिए, सब भगवान के पास फुल है और फुल टाइम है। जैसे अगर आप सो गए तो आपको ये नहीं पता कि आपके साथ में आके कौन सो गया।
इसका मतलब फुल टाइम भी नहीं है, जब तक आप जागे हैं आपको पता है कि आपके साथ कौन बैठा है, लेकिन फुल टाइम तो नहीं है, रात हुई आप भी सो गए पता ही नहीं लगा साथ। इसलिए देखिए लोगों को कैमरा लगाना पड़ता है घरों में, लेकिन भगवान को कैमरा लगाने की जरूरत नहीं है। ये बात। इससे वैसे मुझे एक चीज याद आई, आप में से किसी को पता है कि ब्रह्मा जी के 4 मुंह क्यों हैं? जस्ट ऐसे ही ध्यान आ गई मेरे को ये बात। शायद धर्मेंद्र प्रभु जी कुछ बताना चाह रहे हैं। प्रभु जी आप जानते हैं कि ब्रह्मा जी के 4 मुख क्यों हैं? उनको भी कैमरे की तरफ 4 साइड व्यू कर सकते हैं इसके लिए। नहीं वो तो वो तो ठीक है, पर देखिए 4 मुंह उनके इसलिए हैं क्योंकि इस मटेरियल वर्ल्ड में जो है वो 4 दिशाएं हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, सिर्फ 4 दिशाएं हैं। इसलिए देखिए ब्रह्मा जी को स्पेशली ये जिसको कहते हैं बनाया गया कि 4 मुख वाले हमारे ब्रह्मा जी हैं। लेकिन आप जब और अभी हम आगे जब चर्चाएं करेंगे और स्टोरीज आएंगी तो उसमें आप देखेंगे, अगर आपको याद हो कि ब्रह्मा जी ने, आपको ये स्टोरी पता होगी कि कैसे ब्रह्मा जी ने जब विश्वास नहीं हुआ कि ये छोटे से बच्चे कृष्ण भगवान है, तो उन्होंने आके उनके जो है बाल गोपाल और गायें बछड़े सब चुरा लिए, और जब उसके बाद वो ले गए और नहीं सॉरी, आई एम सॉरी, ये 2 स्टोरी हमें मिक्स करने जा रहा था, सॉरी। तो ब्रह्मा जी जो है वो एक बार कृष्ण भगवान के दर्शन करने गए, और जब करने गए तो वहां पे जो द्वारपाल खड़े थे उन्होंने बोला कि बोलिए क्या आप कौन हैं? तो उन्होंने बोला क्या मतलब, तुम मुझे जानते नहीं हो मैं कौन हूँ? मैं ब्रह्मा जी हूँ। तो उनको कृष्ण भगवान को जाके बोलो कि ब्रह्मा जी मिलने आए हैं। तो द्वारपाल वालों ने बोला कि कौन से ब्रह्मा जी? तो उन्होंने बोला क्या मतलब, कोई और भी ब्रह्मा जी हैं क्या? तो उन्होंने बोला आप 4 मुख वाले ब्रह्मा जी हैं, अंदर 10 मुख वाले ब्रह्मा जी खड़े हैं, लाख मुख वाले ब्रह्मा जी खड़े हैं, करोड़ मुख वाले ब्रह्मा जी खड़े हैं। तो इससे तो फिर जब वो अंदर गए तो वो बिल्डर हो गए, उन्होंने देखा कि इतने सारे मुंह वाले ब्रह्मा जी भी हैं। तब ब्रह्मा जी को जो है वो समझ आया कि वो एक सिर्फ इस मटेरियल वर्ल्ड जो इस अर्थ प्लैनेट है इसके जो हैं वो ब्रह्मा जी हैं। अगर आप आजकल साइंटिस्ट भी मानते हैं कि मिलियंस ऑफ प्लैनेट्स हैं, और तो ये अर्थ प्लैनेट तो एक छोटा सा प्लैनेट है, इससे भी बड़े बड़े प्लैनेट्स हैं, और अलग अलग प्लैनेट्स के हिसाब से अलग अलग ब्रह्मा जी को बनाया गया है। किसी यहाँ पे सिर्फ 4 दिशाएं हैं, लेकिन कहीं पे 10 दिशाएं हैं, तो वहां पे भगवान ने 10 दिशाओं वाले ब्रह्मा जी बनाए हैं। अनबिलीवेबल है, भगवान की सृष्टि को समझना, उनकी बातें समझना बड़ा मुश्किल है इस मटेरियल ज्ञान से। सिर्फ भक्ति से ही पाया जा सकता है, क्योंकि जब हम प्यार से उनकी पूजा करते हैं, भक्ति करते हैं, तो भगवान जो है वो अपने आप को रिवील होने को तैयार हो जाते हैं, वो अपने आप को रिवील करते हैं, अपने आप को अलाउ करते हैं आपको कि आप उन्हें समझ सकें। सिंपल सी बात है, जैसे अगर आप मुझे प्यार करेंगे तो मैं और आपको अपने बारे में बताऊंगा कि मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे साथ वैसा हुआ। वैसे ही हम जब भगवान की भक्ति करते हैं तो भगवान अब और हमें जो है अंदर से जो है इंटेलिजेंस देते हैं भगवान को समझने की। ये बात है। चलिए, और कोई क्वेश्चन हो या कोई रियलाइजेशन हो या कोई और शेयर करना चाहता है तो कर सकते हैं, क्योंकि अगला जो है वो हम आगे करेंगे। अच्छा, एक और चीज मैं अनाउंस करना चाहता हूँ। एक बहुत ही खुशखबरी है हम सबके बीच में कि नेक्स्ट सैटरडे जो है वो क्लास नहीं होगी। वो इसके लिए नहीं होगी क्योंकि नेक्स्ट सैटरडे सुलभा माता जी और आनंद जोशी प्रभु जी जिन्होंने ये सारे कार्यक्रम को आप सब लोगों को सबको इकट्ठा रिक्वेस्ट करके गैदर किया है, उनकी दीक्षा होने वाली है। और वो गुरु से समर्पण, गुरु की तरफ जो है टुवर्ड्स हिम समर्पण, अपने आप को सरेंडर करने वाले हैं सैटरडे को। तो इनफैक्ट हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि क्लास तो नहीं होगी, लेकिन अगर आप लोग सब चाहें तो आप लोग आके ज्वाइन कर सकते हैं, और ये आप लोगों के लिए एक नया एक्सपीरियंस लाएगा कि दीक्षा मतलब क्या होता है। दीक्षा ये मतलब होगा कि इस दिन जो है माता जी और प्रभु जी जो है कुछ वाउस लेंगे कि नो इलिसिट सेक्स, नो गैम्बलिंग, नो मीट ईटिंग, नो इंटॉक्सिकेशन, और हम 16 माला हमेशा जपेंगे, और हम आपके लिए गुरु को, मतलब वो गुरु को बोलेंगे और हम आपको सरेंडर करते हैं। तो एक चीज है कि कई लोग ये पूछते हैं कि इस्कॉन जो है ये 4 नियमों का पालन क्यों करना जरूरी है, कि नो इंटॉक्सिकेशन, नो इलिसिट सेक्स, नो गैम्बलिंग, नो मीट ईटिंग। तो ऐसे शास्त्र बताते हैं कि जो धर्म है उसकी 4 टांगे हैं, और 4 टांगों में से पहली टांग क्या है कि मतलब मैं सीक्वेंस में नहीं जा रहा हूँ, आप आगे पीछे कर सकते हैं, पर जैसे ट्रूथफुलनेस है जो है वो एक
एक लेग है। तो जो जब हम तो क्यों इस्कॉन बोलता है नो गैम्बलिंग, क्योंकि जब आप गैम्बलिंग करते हैं तो देखिए इसमें कभी कभी झूठ बोलना पड़ता है और इतनी ज्यादा एंजाइटी आ जाती है। तो आदमी को जो है वो एंजाइटी में नहीं रखना चाहिए अपने आप को, उससे बहुत तकलीफ आती है, शरीर पे भी असर पड़ता है, अपने दिमाग पे भी असर पड़ता है। इसलिए हम जो है नो गैम्बलिंग, तो वो ये क्या उससे वो करता है कि ट्रूथफुलनेस, हमेशा जो है वो सत्य वचन ही बोलना। पर इसका मतलब ये नहीं, देखिए अगेन, कि टाइम प्लेस सर्कमस्टेंस, जैसे हमने डिस्कस किया था वो गाय की बात, कि अगर कोई गाय को मारने जा रहा है तो आप बोले जी मैं तो सच बोलूंगा, उस तरफ गई गाय, नहीं। टाइम प्लेस सर्कमस्टेंस के हिसाब से भी कभी कभी किया जा सकता है, पर ये गुरु से जानना जरूरी है कि कब क्या करना है। तो एक तो ये हो गया। फिर नो इंटॉक्सिकेशन क्यों बोला जाता है? क्योंकि जो धर्म का दूसरा लेग है वो है तपस्या, ऑस्टेरिटी। तो तपस्या, इस कलयुग की तपस्या क्या है कि आप ये सारी चीजें ना करें, नो इंटॉक्सिकेशन, दारू वारू पी के, तो वो भी शरीर के लिए और स्पिरिचुअल लाइफ के लिए अच्छा नहीं है। तो हमने अभी तक क्या कर लिया? नो गैम्बलिंग, नो इंटॉक्सिकेशन, फिर आता है नो इलिसिट सेक्स। तो जो तीसरी टांग बताई गई है धर्म की वो है क्लेanलीनेस। तो हमें अंदर भी, एक्सटर्नली भी क्लीन रहना चाहिए और इंटरनली भी क्लीन रहना चाहिए। तो इंटरनली हम क्लीन कैसे रहते हैं? भगवान का नाम जप के, भगवान के बारे में सुन के, तो हमारे हृदय जो है वो शुद्ध रहता है, साफ सुथरा भोजन पाके, क्योंकि जैसा आप भोजन पाएंगे वैसा ही मन बन जाएगा। इसलिए भगवान को ऑफर करके खाना, प्रसाद खाना, ये एक जरूरी है। और एक्सटर्नली देखिए, साफ सुथरा नहाना, तरीके से नहाना, और रूम को साफ रखना, घर को साफ रखना, ये ऐसे काम ना करना, नो इलिसिट सेक्स, क्योंकि क्या है कि ये जो है ये भी मन की शुद्धि को खराब करता है। और देखिए ऐसी चीजें करने से बीमारियां भी आ जाती हैं, ये जो एड्स वेड्स हैं ये सब इन्हीं से शुरू होती है, और शास्त्र भी मना करते हैं। तो क्या क्या हो गया? नो इलिसिट सेक्स, नो गैम्बलिंग, और नो इंटॉक्सिकेशन, और नो मीट ईटिंग। ये जो धर्म का चौथा जो टांग है वो है दया दिखाना, मतलब कंपैशन। हाँ, तो इसलिए इसलिए मीट मीट भी इसलिए जो है इस्कॉन वाले बोलते हैं कि हमें नहीं खाना चाहिए। और आजकल तो देखिए साइंटिस्ट भी ये बोलते हैं कि हमारे दांत भी उस तरह से नहीं बने हैं कि हम खा सकें, और हमारी अंदर के आंतड़े भी जो हैं उस हिसाब से नहीं बनी है कि हम इसे पचा सकें। और आप देखिए अमेरिका में तो आजकल वीगन 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 कितना वीगन हो गया है कि लोग आजकल दूध दूध भी नहीं पी रहे हैं। तो मांस की तो बात ही अलग है, क्योंकि ये लोग भी जानने लगे हैं अब कि कैसे जो है ये काम नहीं है। और दया भी होनी चाहिए। देखिए कई लोग जो हैं आजकल मतलब मैं, प्लीज, आप में से कई लोगों के घर में पेट्स हैं, मैं आप में से किसी की बात नहीं कर रहा हूँ, पर एक जस्ट बात बता रहा हूँ कि कई लोग जो हैं वो बोलते हैं नॉन वायलेंस, कि हम वायलेंस नहीं करेंगे, हम नॉन वायलेंस पे विश्वास करते हैं। लेकिन अ, और पेट जैसे डॉग हो गया, ये इन चीजों को प्यार करते हैं, पर उनका क्या, जो 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 जैसे चिकन हो गया या मुर्गी हो गई या ऐसी चीज, या फिश हो गई, तो ये ऐसे कई लोग हैं देखिए जो खा लेते हैं। तो हमसे उनसे ये पूछते हैं कि क्या ये जो रूल है, क्या ये उन लोगों के लिए सूट नहीं करता? क्या अगर मुर्गी कुछ बोल नहीं सकती, या वो आपको ऐसे प्यार नहीं करती, चाटती नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि हम उन्हें मार के खा लें, या फिश जो है ऐसे कर लें। और दूसरी बात ये भी है कि आपको अथॉरिटी किसने दी है कि आप ये काम जो ऐसे, ये जो वायलेंस है ये कर सके हैं? आपने ये लोगों को बनाया नहीं है, तो आपको फिर कैसे अधिकार है इन लोगों को मानने का? तो इसलिए इस्कॉन जो है वो कंपैशन जो है वो ये रूल यहाँ पे यूज करता है कि नो नो मीट ईटिंग। तो माता जी और प्रभु जी जो हैं वो ये चार जो हैं वो वाव लेने वाले हैं। ऑफ कोर्स वो वैसे भी नहीं करते हैं, आप सब लोग पायस लोग हैं, आप ये सब नहीं करते हैं, पर अब ये एक वाव हो जाता है, ऑफिशियली वाव हो जाता है कि अगर कोई बोले भी, कोई कभी कोई इंसिस्ट करे कि नहीं तुम मेरी पार्टी में आए हो, तुम्हें ड्रिंक करनी ही पड़ेगी, तो ये ना कर देंगे कि भगवान को प्लीज करने के लिए, गुरु को प्लीज करने के लिए। तो ये वाव्स लेंगे। अगर आप लोग सब, अगर आप लोगों के पास समय हो तो प्लीज आइए और देखिए कि कैसे। और हाँ, और फिर एक और मजे की चीज ये होगी कि आज के बाद माता जी का जो है नाम भी बदल जाएगा। नाम मतलब ये नहीं कि मटेरियल नाम बदल जाएगा, पर आज स्पिरिचुअल नाम जो होगा वो इनको एक दिया जाएगा। तो इसके पीछे ये रीजन है, देखिए, कि जब हम कोई नाम, ऐसे कोई नाम बोलते हैं, जैसे समझिए किसी का नाम पिंकी है,
तो अगर हमने पिंकी बोल दिया तो हमने क्या उसमें कोई जिसको कहते हैं क्रेडिट मिल रहा है? कुछ नहीं, इट्स जस्ट अ मटेरियल नेम। पर यहाँ पे क्या होता है, इस्कॉन क्या करता है कि दीक्षा लेने के बाद आपको एक एक भगवान का एक नाम दिया जाता है और साथ में दासी लगाया जाता है कि कहीं आप ये ना समझ लें कि आप ही भगवान हैं। जैसे मेरा नाम देखिए भक्तवत्सल, लेकिन आगे बड़ा बड़ा दास लिखा हुआ है। क्यों? कि मैं भगवान का दास हूँ, क्योंकि भगवान का एक नाम जो है वो भक्तवत्सल है, क्योंकि वो अपने भक्तों को बहुत प्यार करते हैं। वत्सल मतलब होती है चेस्ट, तो भक्त को वो अपने पास चेस्ट पे दबा के रखते हैं, तो इसलिए नाम उनका एक भक्तवत्सल पड़ा। पर अगर अब मैं सिर्फ भक्तवत्सल अपने आप को बुलाने लगूं तो थोड़े टाइम बाद हो सकता है मैं सोचने लगूं कि मैं ही भगवान हूँ। इसलिए साथ में देखिए बड़ा सा दास पीछे लगाया गया कि तुम वो भगवान के दास हो, तुम्हारा काम है सेवा करना उनकी। तो वैसे ही यहाँ पे इस्कॉन में जो है एक नाम दिया जाता है, तो उसका क्या फायदा होता है कि जब आप भगवान का नाम लेते हैं तो एक स्पिरिचुअल क्रेडिट मिलता है हमें। एक जो हमारी बैंक अकाउंट है वो शुरू हो जाता है, स्पिरिचुअल क्रेडिट मिलता है। पर अगर आप कोई ऐसा ही नाम बुलाएंगे तो उसका कुछ खास जो है वो नहीं है। तो सैटरडे के बाद आप देखेंगे कि माता जी का नाम और प्रभु जी का नाम भी जो है वो स्पिरिचुअली मतलब चेंज हो जाएगा। ऐसे तो वो नाम रहेगा और पेपर्स पे भी लीगली डेफिनेटली उनका वही नाम रहेगा, लेकिन विद इन इस्कॉन जो है उनको वो इस नाम से बुलाने लगेंगे। तो अगर आप लोगों के पास समय हो तो जरूर आइए। बाकी आगे की इन्फॉर्मेशन माता जी देंगी कि कैसे वो जूम का एड्रेस देंगी। तो ये जूम मीटिंग होगी क्योंकि इनके गुरु महाराज जी जो हैं, हमारे गुरु महाराज जी जो हैं, वो जर्मनी से दीक्षा देंगे। और भी कई चीजें ऐसे, जैसे इस टाइम पे जब दीक्षा होती है तो जो गुरु होते हैं वो सारे जो आपके नोइंगली अननोइंगली आपने जो भी कर्म किए होंगे, अच्छे बुरे जो भी होंगे, वो सब जो हैं वो बर्न हो जाते हैं। फिर ना आप एक एक तरह से एक न्यू लाइफ हो जाती है। तो आप बोल सकते हैं कि भैया बुरे कर्म तो बर्न हो गए तो अच्छी बात है, लेकिन अच्छे कर्म बर्न होने का क्या फंडा है? हाँ, तो अच्छे कर्म होने का ये फंडा है कि देखिए ऐसा शास्त्र बताते हैं कि इवन आप अच्छे कर्म भी हो आपके तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा कि आप जो हैं वो ऊपर स्वर्ग में जाएंगे और स्वर्ग में जाके बहुत साल जिएंगे और एंजॉय करेंगे। पर लेकिन जैसे ही कर्म खत्म होंगे वैसे ही इस दुनिया में फिर नीचे आना पड़ेगा। हाँ, इटर्नल नहीं है कि आप एक बार ऊपर गए तो ऊपर ही रह गए, नहीं। हाँ, नीचे जैसे ही कर्म आपके खत्म हुए वैसे ही आपको नीचे आना पड़ेगा। और नीचे अभी हमने कितनी बार डिस्कस किया है कि नीचे जो मटेरियल वर्ल्ड है वो बड़ा क्रूअल वर्ल्ड है। देखिए बड़ी तकलीफ ही तकलीफ है। तो फिर आना पड़ेगा आपको। तो इसलिए ये क्या करते हैं कि जब जब दीक्षा होती है तो दोनों जो है कर्म बर्न हो जाते हैं। और फिर सिर्फ जब आप आज के बाद जैसे माता जी जब अब जो आप कर्म करेंगे वो सिर्फ भगवान के लिए और गुरु की प्रसन्नता के लिए करेंगी, तो फिर वो अकर्म होते हैं, उसका कोई रिएक्शन नहीं होता। एक्शन तो होता है लेकिन रिएक्शन नहीं होता। तो फिर सीधा जो है माता जी और प्रभु जी डेफिनेटली इस जन्म के बाद सीधा भगवान धाम जाएंगे, भगवान के पास। तो ये एक बहुत ही एक अच्छी बात है कि हमें एक चांस मिल जाएगा। और ऐसा कहा जाता है शास्त्रों में कि जो लोग ये देखते भी हैं सेरेमनी, जो सेरेमनी ये देखते भी हैं उनको भी बहुत फायदा मिलता है, उनको भी बहुत पुण्य मिलता है। तो सोचिए सिर्फ बैठ के ही पुण्य मिल रहा है और जूम मीटिंग पे, तो क्या मजे की बात है। तो अगर आप लोगों के पास समय हो तो प्लीज आइए और बाकी अब आगे माता जी बताएंगे। थैंक यू। Hare Krishna, everybody. Thank you so much, Prabhuji, for kind word. Thank you. So मैं Zoom की मीटिंग लिंक शेयर करूंगी। हम देखेंगे कौन सी Zoom पे ज्वाइन करना है, तो मैं शेयर करूंगी। वो 10 बजे का टाइम है। आपका जो ज्वाइन करते हो उससे हाफ एन आवर लेट, मतलब आप लोग 7 बजे ज्वाइन करते हो तो इनका 7:30 बजे रहेगा। सो मैं Zoom की लिंक शेयर करूंगी आप सभी के साथ। हमारा जो ग्रुप है उसी के अंदर मैं डाल दूंगी, तो आप सब उसी में ज्वाइन करेंगे। दूसरा, आई वुड लाइक टू वेलकम, आज मैं देख रही हूँ बहुत सारे नए भी ज्वाइन हुए हैं। एक तो विशाखा माता जी है, वेलकम विशाखा माता जी। श्रुति है, मैं सबको जानती नहीं हूँ, आप अगर अनम्यूट करके खुद को इंट्रोड्यूस करें तो जी मैं बताता हूँ माता जी। श्रुति जो है, श्रुति एक साइकोलॉजिस्ट हैं, कैलकाटा से हैं। अच्छा, और माता जी की वही थे। ओके, हाँ जी, कैलकाटा से हैं। मेरी मदर हैं। बाकी पीयूष प्रभु जी हम सब जानते हैं, वो अक्सर आ रहे हैं। धर्मेंद्र प्रभु जी हैं। वत्सला मेरी कजन है, मैंने बताया था। उन्नू माता जी को सब जानते हैं। और मांडिया यशोदा मेरी गुरु सिस्टर माता जी हैं। है, तो वहाँ सब बहुत जानते हैं। या मुझे नहीं पता ये गैलेक्सी J7 कौन है, अगर आप खुद को इंट्रोड्यूस कर दें। गैलेक्सी J7। अच्छा,
आपका बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। गैलेक्सी J7 को हम देख रहे हैं, पर एक LR कुमार भी हैं, आई थिंक ये मेरे अंकल हैं, शायद न्यू दिल्ली से हैं। तो ये भी बहुत साल इन्होंने, ये भी इंजीनियर थे, इन्होंने बहुत साल कुवैत में काम किया और अब ये रिटायर होके वापस आ चुके हैं। तो आई थिंक यही हैं। और रोहन प्रभु को हम जानते हैं, उमांश प्रभु जी को हम जानते हैं, सरला रत्रा हैं, ये मेरी दिल्ली से मासी हैं, माधवी माता जी अक्सर आ रहे हैं, बीरेन उपाध्याय जी अक्सर आते हैं। तो मीनाक्षी काकी है जो आनंद के काकी है, मतलब हमारा सबसे रियरेस्ट काकी है मीनाक्षी काकी। जय श्री कृष्ण, वेलकम। सो या दूसरी है मेरी फ्रेंड ज्वाइन हुई है, आई थिंक बीपी इज भावना। सो भावना, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, वेलकम। देखिए, आप सब लोगों को भगवान जो है वो पंडिता कह रहे हैं। कैसे आप बोलेंगे कैसे पंडिता कह रहे हैं? क्योंकि आप लोगों ने अभी अभी सब सुन लिया कि आत्मा और शरीर में क्या फर्क है। और देखिए, यही 11वें श्लोक में जो है भगवान यही कह रहे हैं कि ऐसे लोग जो हैं वो पंडित हैं। तो आप सब लोग पंडित हैं। और अभी आप आगे देखेंगे कुछ टाइम बाद एक वर्स आएगा जिसमें भगवान कहेंगे कि जो आत्मा के बारे में सुनता है, जो आत्मा के बारे को सुनने के बाद समझने की कोशिश करता है, वो सब अमेजिंग है। हाँ, तो वो सारे लोग, वो सारी चीजें अमेजिंग है, वो सारे लोग अमेजिंग है। तो आप लोग सब पंडित हैं, अमेजिंग हैं। और भगवान ने, मैंने आपको बताया था उस दिन, महात्मा भी आप लोगों को कहा है। तो देखिए कितनी बढ़िया बात है कि इस आप मतलब आप इस जैसे आप हैं उसी लाइफ को आप कर रहे हैं। जैसे पीयूष प्रभु जी देखिए, अगर ऑप्टिशियन है तो ऑप्टिशियन रह के भी वो पंडित और महात्मा बन गए। देखिए धर्मेंद्र प्रभु जी देखिए बैठ के ही महात्मा बन गए, सुन के। कि आप सब लोग जो हैं अपने अपने प्रोफेशन में जो हैं वो लगे रहिए। भगवान ने ये नहीं कहा कि प्रोफेशन को छोड़ना है, पर सिर्फ क्या है कि ये ज्ञान भी पाना जरूरी है। और फिर आपकी जो प्रोफेशनल ज्ञान है उसको इस तरह से यूज कीजिए कि हम अपलिफ्ट हो सकें, आत्मा को जो है अपलिफ्ट कर सकें। चलिए, अगर अभी कोई क्वेश्चन या कोई कमेंट नहीं तो फिर हम अगले में। अच्छा, ये कहना था कि सैटरडे को नहीं होगी क्लास, लेकिन संडे को क्लास है। तो प्लीज आप लोग सब संडे को फिर ज्वाइन होइएगा, क्लास होगी संडे को, सिर्फ सैटरडे को नहीं है क्योंकि माता जी की दीक्षा है। थैंक यू प्रभु जी। दूसरा है लोकेश, जो मेरे कजिन है, वो ज्वाइन हुए। लोकेश, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। आते रहिएगा। और मामा जी जो है ना, जो पता है दिगंबर मामा जी, उनके बेटे है ये, तो शायद मामा जी भी सुन रहे हैं। सो थैंक यू। विनीत जोशी और जागृति जोशी, वो मेरे भाई भाभी है, वो सारे बैठ के सुनते हैं बच्चों के साथ। सो वेलकम, थैंक यू सो मच। विपुल प्रभु जी जस्ट ज्वाइन हुए हैं। सो वेलकम विपुल प्रभु जी। कल फिर से ज्वाइन कीजिएगा, मतलब कल तो सेशन नहीं होगा, संडे फिर से सेशन होगा। तो धन्यवाद। थैंक यू। अब हम हरे कृष्ण। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ जी। Yeah, you said really wonderful news today. I mean, really excited to join Anand Prabhuji and Sulba Mataji's initiation, first initiation, and we are with them. So it's a good transformation. I've been watching and I've been witnessing also. So really nice moment. प्रभु जी एक क्वेश्चन ले सकते हैं कि? बिल्कुल प्रभु जी, लीजिए। ओके, सो आपने वो 5 एलिमेंट कवर किए जी, अर्थ, वाटर, फायर, स्पेस, फायर, एयर, ईथर। जी। So how that is getting connected to our 5 object senses, and does that senses covers intellect? हाँ जी प्रभु जी, तो मैंने ना पूरा अभी नहीं बताया क्योंकि यहाँ पे सिर्फ शरीर की बात हो रही थी। तो एक्चुअली तो 25 एलिमेंट हैं। तो ऐसे तो, पर मैं अभी इस बात को ज्यादा डिटेल में नहीं जाना चाह रहा था क्योंकि फिर इसके ऊपर बहुत बड़ी एक्सप्लेनेशन हो जाती। तो मैंने सोचा कि अभी जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे करेंगे। पर आप बिल्कुल ठीक क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि एक्चुअली इट इज अर्थ, वाटर, फायर, एयर, ईथर, इंटेलिजेंस, माइंड, इंटेलिजेंस, ईगो। तभी देखिए भगवान बोल रहे हैं कि भूमि रापो अनलो वायु खम बुद्धि मनोर एवचा, इंटेलिजेंस, माइंड एंड ईगो। तो ये 8 तो ये हो गए। तो और आपने क्या पूछा सेंसेस का? It should be connected to our 5 object senses like touch,
smell. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए 8 तो ये हो गए, uh, चलिए अब आपने टच कर ही दिया है तो हम ये कर लेते हैं। तो देखिए 5 तो ये हो गए, अर्थ, वाटर, फायर, एयर, ईथर। फिर 3 हो गई माइंड, इंटेलिजेंस, माइंड, ईगो। तो ये हो गई 8। हाँ, ईगो मतलब आप समझते हैं ईगो मतलब क्या होता है? जैसे फिलहाल हम हमारे अंदर ये ईगो है कि मैं भारतीय हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मैं ऑप्टिशियन हूँ, मैं भी ऑप्टिशियन हूँ। तो फिर मैं इंजीनियर हूँ। तो ये फॉल्स ईगो है, वो ये क्योंकि मैं शरीर के साथ अपने आप को कनेक्ट कर रहा हूँ। और रियल ईगो एक्चुअली होती है एक वर्ड, उसका क्या मतलब होता है कि मैं भगवान का सेवक हूँ, मैं आत्मा हूँ और मैं भगवान का सेवक हूँ। और तो ये हो गई रियल ईगो। ये थोड़ा सा भी आपको सिर्फ थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बाद में हम और आगे डिटेल में जाएंगे। तो ये हो okay. गई 8 हम्म, चीजें। फिर उसके बाद ऐसा कहा जाता है कि ये होती हैं ज्ञान इंद्रियां। ज्ञान इंद्रियां 5 हैं, कर्म इंद्रियां 5 हैं और उनके ऑब्जेक्ट्स 5 हैं। अभी हम करेंगे कैसे, अब आपने बोला है तो हम इसको जाएंगे। तो ज्ञान इंद्रियां मतलब क्या हो गया? नॉलेज एक्वायरिंग सेंसेस। तो ये कैसे हैं? जैसे आंखें, आंखें देखिए देख रही हैं तो नॉलेज मिल रही है ना कि आगे अंधेरा है, आगे गड्ढा है, आगे ये हो गई। फिर कान, कान जो है सुन पा रहे हैं, ठीक है। नाक, नाक बता पा रहे हैं। तो आंख, नाक ये। और मुंह, और एक और चीज थी, एक मिनट, 4 तो ये हो गई। 4 ये हो गई ज्ञान इंद्रियां। और टच 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 form touch. टच। देखिए जैसे ही आप हाथ लगाते हैं एकदम पता लग जाता है कि गरम लगाते हैं तो पता लग जाता है, ज्ञान आ गया कि ये है। तो ये हो गई। तो वैसे अब 5 कर्म इंद्रियां हैं, तो आप गिनते भी जाइए साथ में। 8 और 5 कितनी हो गई? 13। फिर 5 क्या है इसके अंदर? 5 जो है वो कर्म इंद्रियां हैं। कर्म इंद्रियां क्या? हाथ हो गए, मुंह हो गया, मुंह से आप खा सकते हैं। हमारे प्राइवेट पार्ट्स हो गए। 3 जेनाइटल्स, वही जेनाइटल्स होते हैं जहाँ से हम स्टूल पास करते हैं। चौथा वो हो गया। और 5वां क्या है? उंगली, ये हाथ हो गए। ये हो गया प्राइवेट जेनाइटल्स हो गए, और एक और है नेवल, 5वां। नेवल, हाँ जी, नेवल अपने नेवल। नहीं नहीं नहीं, वो कर्म इंद्रियां नहीं है। एक मिनट, कर्म वो इंद्रियां, करते हैं। Is it leg? कर्म, लेग्स, परफेक्ट, लेग्स, सॉरी tongue, लेग्स। tongue, hands, feet. हाँ जी हाँ जी, वो तो मैंने बता दिया। टंग हो गई, Okay, right. जेनाइटल्स हो गई, हाथ हो गई, हम्म, लेग्स हो गई। ये तो 5 हो गई। कितनी हो गई प्रभु जी? 13 और 5 18. 18। और अब 5 इनके कॉरेस्पॉन्डिंग ऑब्जेक्ट्स हैं। जैसे आप देखिए, आप इससे कुछ टेस्ट कर सकते हैं। तो ये टेस्टिंग जो है एक ऑब्जेक्ट हो गया। इसका जो है आप फील कर सकते हैं, वो ये हो गया। इसका साउंड जो है वो सुन सकते हैं, तो वो साउंड हो गया, जो एक ऑब्जेक्ट हो गई। आप जो है देख सकते हैं कुछ, तो ये हो गया। तो ऐसे 5 इनके जो हैं वो कॉरेस्पॉन्डिंग ऑब्जेक्ट्स हैं, जो आप ऑब्जेक्ट्स कर देख सकते हैं इन चीजों से। तो कितने हो गए प्रभु जी? ये 18 और 5 अब कितने हो गए? ये 23 हो गए। 23 हो गए। और जो 24वां ऑब्जेक्ट है वो है आत्मा। अगर आत्मा ना हो, नहीं, एक सॉरी, इससे पहले एक है प्रधान। जो 24वां है वो प्रधान है। अब प्रधान क्या होता है कि जब ये सारी जो चीजें हैं ये अभी अनमैनिफेस्टेड फॉर्म में होती हैं, अभी बाहर नहीं आई हैं, अनमैनिफेस्टेड फॉर्म में होती हैं, तो उसको कहते हैं प्रधान। तो ये प्रधान है 24वां। और 25वां क्या है? आत्मा। कि अगर आत्मा नहीं होगी तो ये सारी चीजें काम कैसे करने वाली हैं? तो इसलिए ये आत्मा जो है 25वां है। और एक चीज है, और एक और भी जो आइटम रह गया, वो क्या है? वो है टाइम। क्योंकि अगर टाइम ना हो तो सारी चीजें चेंज कैसे होंगी? देखिए हम बोलते हैं ना कि टाइम, समय गुजर जाएगा। हम बोलते हैं ना कि चिंता मत करो, थोड़े समय की बात है, समय गुजर जाएगा। तो समय से जो है वो सारी चीजें जो हैं वो चेंज हो रही है। अभी हम अगले श्लोक में पढ़ेंगे कि कैसे शरीर पहले इतना था, फिर ऐसे हुआ, ऐसे समय के हिसाब से जो है बदलता जा रहा है। टाइम जैसे शरीर भी है, पास्ट चेंज होता जा रहा है। तो समय भी जो है ये है। तो ये 26 क्वालिटी जो हो गई, एलिमेंट्स जो हैं, ये सारी चीजें हैं। किसी भी चीज, ये मटेरियल वर्ल्ड जो है इन चीजों से बना हुआ है। तो आपका जो प्रश्न है वो बिल्कुल सही है, पर मैंने फिलहाल ये टच नहीं किया था कि मैं बोला कि ऐसा ना हो बहुत ज्यादा डीप हो जाए और आदमी कंफ्यूज हो जाए अभी। इसलिए फिलहाल हम जब शरीर की बात कर रहे थे तो मैं सिर्फ 5 चीजें बता रहा था। Okay, sure. ये था हरे कृष्ण. पर बहुत अच्छा प्रश्न you. प्रभु जी, बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत ही इंटेलिजेंट प्रश्न है, बहुत अच्छी बात है। पर जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे
वैसे वैसे और बहुत चीजें क्लियर होती जाएंगी और हम फिलोसफीज आगे क्लियर करेंगे। बहुत सारी फिलोसफी आएंगी अब भगवान सेकंड चैप्टर में, बहुत क्लियर करेंगे, बहुत कुछ आएगा। अभी 25वें वर्ष तक यही सब कुछ चलेगा कि कैसे भगवान प्रूफ करके रहेंगे कि हम आत्मा है, शरीर नहीं है, गारंटीड। Okay. प्रभु जी, एक मैसेज। हाँ जी, हाँ जी, आपने बोला प्रधान, ये प्रधान का अर्थ क्या है इस सिचुएशन में? प्रधान का मतलब क्या है? जी मैं यही बता रहा था। प्रधान का मतलब प्रधान मतलब ये है कि फिलहाल जब ये चीजें अनमैनिफेस्टेड फॉर्म में होती हैं तो अब इसके पीछे एक और वो बड़ी एक्सप्लेनेशन शुरू हो जाएगी। तो मेरे को बहुत मैसेजेस आ रहे हैं, पर मैं जस्ट आपको ये बता सकता हूँ कि जब देखिए जब जब ब्रह्मा जी की नाइट होती है ना, तो सारा जो ये वर्ल्ड होता है ये एक अनमैनिफेस्टेड फॉर्म में चला जाता है। हाँ, ऐसे इसके बारे में हम चाहिए तो और आगे अगले वाले में प्रश्न में लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो जब वो अनमैनिफेस्टेड फॉर्म में होता है उसको प्रधान कहते हैं। उस टाइम पे सारी चीजें जो होती है वो इनएक्टिव हुई भी होती हैं, और जब अगला फिर सुबह होती है ब्रह्मा जी की, तो सारा सृष्टि जो है वो फिर से बन जाती है और ये सारी चीजें फिर एक्टिव हो जाती हैं और इससे संसार चलता है। ये आगे करेंगे, अभी डिस्कस नहीं करेंगे, बहुत बड़ा टॉपिक है, पर बहुत इंटेलिजेंट और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इससे पता लग रहा है कि आप लोग सब बहुत ध्यान से सुन रहे हैं, पर ये एक बहुत डिटेल में जाने वाली चीज है, इसको जल्दी खत्म करने मजा नहीं आएगा। पर थैंक यू उमांश, बहुत अच्छे प्रश्न है। और किसी का कोई प्रश्न हो? मुझे नहीं लगता प्रभु जी और कोई क्वेश्चन है, अगर है तो प्लीज पूछिएगा और कल परसों भी पूछ सकते हैं। बट मैं इंट्रोड्यूस करना भूल गई, मेरे नेबर भी ज्वाइन हुए हैं, जो मोबाइल नंबर है 973 वाला, वो विभूति बहन एंड बाबू भाई है जो हमारे नेबर है। वो बहुत ही अच्छे से सुनते हैं प्रभु जी, और जब भी मिस हो जाए तो वो लोग रिकॉर्डिंग भी सुनते हैं। और आप में से बहुत सारे जन ऐसे हैं कि जिनका मिस हो जाता है तो वो रिकॉर्डिंग भी सुनते हैं। So thank you so much for supporting and joining and spending your time on the spiritual advancement. Thank you. चलिए, थैंक यू वेरी मच। और प्लीज अगर मैं कभी ऐसा बोलता हूँ कि हम आगे करेंगे तो उसका सिर्फ रीजन ये है कि ये बहुत डिटेल्ड वाली चीज है जो मैं चाहता हूँ कि हम आराम से अच्छी तरह अंडरस्टैंड करें, जल्दी ना करें। इसलिए उमांश ने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा, संकेत ने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा, आप सब लोग बहुत इंटेलिजेंट प्रश्न पूछते आए हैं, तो हम डेफिनेटली ये सब डिस्कस करते चले जाएंगे। बस एक अगले संडे की वेट कीजिए, अगले संडे में बहुत सारी फिलोसफी हम क्लियर करेंगे। चलिए, थैंक यू वेरी मच। अब हम इस सेशन का एंड 3 बार हरे कृष्णा जप करके करेंगे, मंत्र जप करके करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण भगवान की जय, आप सब लोगों की भी जय। हरे कृष्णा। चलिए प्रभु जी, हरे कृष्णा। सब मिलिए। हरे कृष्णा। थैंक यू। हरे कृष्णा, हरि बोल, हरि बोल everybody. Thank you so much for joining. See you next. हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा।